सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए। फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपने सम्मुख ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम हमारे जीवन में जो गवाहियां हैं, टेस्टिमनी है, जीवित गवाहियां हैं, हम दे सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार और प्रभु यीशु मसीह का कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना। मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से बिलीव, मेरा परिवार पूरा हिंदू परिवार था। मेरा जन्म अलीपुर द्वार में हुआ है। जो एक मेरी मम्मी अलीपुर द्वार की थी, मेरा नाना नानी का घर वहीं पे था। तो मेरा जन्म अलीपुर द्वार में हुआ है। हम 5 बहनें हैं। मेरी मम्मी, मेरे पापा के 5 भाई और 2 बहनें थे। और हम बिलोंग करते थे बिहार से। बिहार खगड़िया का नाम आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, चाहे बहुतों ने सुना होगा। खगड़िया एक जंक्शन है, एक बहुत अच्छा, क्योंकि हमारे दादा वहाँ के जमींदार हुआ करते थे। और बहुत ही दिल खुश वाले जमींदार थे, जो किसी की भी बेटी की शादी में मदद करते थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे। मैंने जैसे हम बहुत लोग बोलते नाना नानी का प्यार, हमें नाना नानी का प्यार नहीं मिला, हमें दादा दादी का प्यार मिला। मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम मेरी मम्मी विशेष तौर अलीपुर द्वार में का जन्म जन्म होने के बावजूद उन्होंने वहाँ पे वो लोग काली पूजा ज्यादा करते थे। और मेरे पापा पूजा करते नहीं थे। मेरी दादी भी पूजा नहीं करती थी। मेरी दादी के घर में साइड में कोई ज्यादा पूजा नहीं करता था। कुछ पूजा ऐसा था जो वो करते थे, जैसे शनिवार को तुलसी का पूजा करती थी मेरी दादी, ये करती थी, लेकिन ज्यादा पूजा में उनको इंटरेस्ट नहीं था। मेरी मम्मी को था। तो बचपन से हम 5 बहनें थे। और सबसे बड़ी बहन का नाम चैताली, फिर मिताली, फिर तीसरे का नाम दीपाली, फिर मौसमी, सब जानते हैं चौथे का नाम। और मेरा नाम, मैं छोटी थी इसलिए मेरा नाम इति रखा गया, मतलब अंश। तो जैसे दूसरे नंबर की बहन मेरी बड़े वाले की बाद ही हो गई, इसलिए उसको नानी ने रख लिया था। और वो अलीपुर द्वार में ही रह गई। वो हमें कभी बहन नहीं बोलती थी, वो बोलती थी मैं उधर मासी की बेटी थी। मासी की एक ही बेटी थी, मेरी छोटी मासी की। वो दोनों खुद को बहन बोलते थे, हमें काउंटिंग में नहीं लाते थे। तो इसलिए मेरे पापा को भी मन में शुरू से हो गया था, वो भी 4 बेटियां ही बोलते थे, लेकिन एक्चुअली हम 5 बहनें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे फैमिली में रखा कि हम बहुत ही 5 भाई होने के खातिर पांचों के बच्चे थे। तो 11, टोटल 11 लड़के हमारे घर में थे और 3 लड़के थे। और परमेश्वर, इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि कुछ चीज ऐसे थे जो उस दिन मैं बोल रही थी कि मैं बचपन से ही बहुत सुंदर थी, देखने में गोल मटोल थी, और जो भी आता था मुझे उठाते थे। और बाद में यही मेरी एक बोला जाए एक घमंड था कि कुछ क्या था मुझे नहीं पता। मैं मेरे अंदर वो गुरूर सा आ गया था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे बाल बहुत लंबे, मेरे कमर के नीचे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। और बहुत खूबसूरत होने की वजह से सभी मतलब बोलते थे कि आपके घर की ये लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये थोड़ा एटीट्यूड भी था। और मेरी एक आदत थी कि अगर मैं कपड़ा पहनूंगी उसी का मैं सैंडल भी पहनूंगी, इयररिंग्स भी पहनूंगी। हाँ, ये मेरी आदत थी। तो ऐसे ही हमारा चलता गया। कुछ दिन मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती थी बचपन में। तो मैं मम्मी के पीछे इसलिए जाती थी, सच बोलूं तो मैं प्रसाद खाने को जाती थी। मैं थोड़ा खाने पीने में थोड़ा लालची टाइप की थी, तो मैं इसलिए जाती थी कि मैं। और मम्मी काली पूजा में जब जाती थी रात को, जब हम पंडित जी के घर में सो जाते थे, क्योंकि बहुत जान पहचान होने की वजह से मुझे सोने का जगह मिल जाता था। और मम्मी जब सुबह बलि उली होता था उसके बाद जब प्रसाद देते थे तो मैं खाती थी। ये देख देख के जब हम बड़े हुए, तो पूजा पाठ का बहुत ज्यादा मेरे मन में भी आ गया। मैं भी बहुत पूजा करती थी, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत पूजा किया, सिर्फ एक दिन छोड़ के संडे को मैंने कभी भी पूजा नहीं किया। और मैं ऐसे कोई भी दिन नहीं था जो मैं पूजा नहीं करती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो गया, हमारी स्टडी बिहार में हुआ है, कुछ दिल्ली में भी हुआ है। तो बिहार में उस टाइम एजुकेशन अच्छा था, उस टाइम सिस्टम अच्छा था। तो और हमारे एक रुतबा था होने की वजह से हमें हर टाइम माने बहुत ज्यादा आगे किया जाता था हर चीज में। तो पूजा पाठ मैं बहुत करती थी, ऐसे कि केले के पेड़ का पूजा भी मैं करती थी बृहस्पतिवार का।
और मैंने अपनी जिंदगी को सचमुच बहुत ज्यादा मम्मी के साथ पूजा पाठ में बिताया। और मेरी दादी हमेशा कोसती रहती थी कि पूजा पाठ करती रहती, मेरी मम्मी कोसती थी, मुझे नहीं कोसती थी। उसके बाद जैसे जैसे दिन बड़े होते गए, हम बड़े होते गए, मेरी दीदी की भी वहाँ पे बिहार में ही शादी, बिहार में उनका शादी हुआ, तय हुआ, खड़गपुर में हुआ था उनका शादी। शादी होने के बाद बड़ी बीच वाली का तो अलीपुर द्वार में उसकी शादी पहले हो गई थी। तो उसके बाद हम तीन बहनें रह गए। मेरे पापा का स्वभाव ऐसा था कि मेरे पापा ने आज तक हमें ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा। मेरी मम्मी बहुत डांटती थी, लेकिन मेरे पापा ने हमें कुछ नहीं कहा। मेरे पापा को शायद दादी ने कुछ कहा होगा, इस वजह से पापा बिहार छोड़ के हम दिल्ली आ गए, क्योंकि दिल्ली में मेरी छोटी चाची एम्स में जॉब करती थी। मेरे चाचा भी थे, वानखेड़े स्टेडियम में कुछ जॉब करते थे, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। हमने ग्रीन पार्क एक स्टॉपेज है, उसके अंदर गौतम नगर बोल के एक जगह है, वहां पे हमने लिया था 152 ऐसा कोई कमरा था, मकान नंबर, वहां पे हमने वो लिया। उसके बाद ऐसे करते करते हम बहुत कुछ, जो मैं भी नहीं बोल पाई, उपहार पिक्चर के अपोजिट था वो। मुझे बहुत अच्छी तरह से बहुत कुछ नहीं याद है, इस बात में बताती इसका बात मतलब। उसके बाद हमारे ऐसा होता गया। फिर मेरी सिस्टर की, जो तीसरे नंबर की सिस्टर है, जो रांची में है, उसकी उसका शादी ठीक हुआ। नेवी रांची में रहते, झारखंड, और वो नेवी में थे। उन्होंने मेरी सिस्टर को पसंद किया और उसकी शादी हुई और वो चली गई। और फिर मेरी ये वाली जो सिस्टर है, 4 नंबर वाली, जो एलिजाबेथ ने भी देखा है उसको, मौसमी नाम है उसका, वो थोड़ी ज्यादा चटपटी थी, मैंने हर चीज में वो जल्दीबाजी करती थी, हर बात में उसका काम था बहुत जल्दीबाजी है। मैंने कोई भी काम जब करना हो बहुत जल्दीबाजी में करती थी। उसने कालकाजी में एक लड़के को पसंद किया और शादी कर लिया उसने। मैं रह गई। मेरे रहने के बावजूद मेरे पापा को थोड़ा टेंशन होने लग गया, क्या तो ये रह गई है, अकेले रह गई है। ऐसे फिर ऐसे ही करते रहे। फिर भी मेरे पापा की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए, तो मैंने जॉब किया मोदी नगर में। मोदी नगर में मैं एक ओखला 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 है मोदी नगर में, ओखला। ओखला में मैंने वेस्टर्न कंपनी में मैंने जॉब किया। वहाँ पे रिसेप्शन का मैंने जॉब किया था, जहाँ पे ये टीवी का कैबिनेट जैसा बनाया जाता था, वहाँ के इसमें मैं रिसेप्शन में मैं जॉब की। जॉब करने के बाद मेरी सिस्टर जो रांची में है, वो मुंबई में रहती थी। मुंबई में उसके हस्बैंड की पोस्टिंग थी नेवी नगर में, जो कुलाबा में है। तो उन्होंने बहुत तो पहले पापा को बुलाया था कि आइए आइए घूमने आइए। मैं, पापा और मेरी उम्र उस टाइम बहुत कम थी। आप लोग विश्वास करें, 70 ईयर्स की मैं उस टाइम थी। तो मैं, मम्मी, पापा, हम तीनों एक दिन गए, एक बार गए वहाँ, मुंबई गए हम। मुंबई जाने के बाद हम नेवी नगर गए, नेवी नगर रहे हम बहुत दिन। उसके बाद मेरे जीजा जी ने कहा, टाइम वो नेवी नगर में उन्होंने हमें बोला, मैं बहुत छोटी थी, मुझे अभी भी बेटा कह के ही बुलाते थे। तो वो मुझे बोले, बेटा चलो घूमने चलते हैं। हम लोग सब घूमने गए। हम गए गोरेगांव में। गोरेगांव फिल्म सिटी रोड आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है। तो वहाँ पे हम जू जू था, हम देखने गए। तो वहाँ पे मैं एंट्री ली। मुझे ये नहीं पता कि किसने मुझे देखा, किसने मुझे नहीं देखा। वहाँ पे मुलाकात मेरे हस्बैंड के साथ मेरी हो गई, क्योंकि वो वहाँ के जू में मैनेजर थे। और उन्होंने शायद मुझे देखा होगा अच्छी तरह से। मैंने उस टाइम, मेरी ऐसी ये थी कि मैं किसी को देखती नहीं थी जल्दी से, मेरा थोड़ा घमंड ज्यादा था। ये मैं सच बोल रही हूँ, बार बार इस बात को मैं पॉइंट इसलिए बोल रही हूँ, मुझे घमंड था कि लोग मुझे देखते थे, मैं किसी को नहीं देखती हूँ। मुझे में ये ईगो था। इस ईगो की वजह से मैंने देखा नहीं, लेकिन वो कुलावा तक पीछा करते रहे। और बात यहाँ तक आ गई कि मेरे जीजा जी के एक दोस्त थे, जो शिप में कैप्टन थे, उनसे ऊंचे ओहदे पे थे। उन्होंने मुझे पसंद किया था। तो मेरे जीजा जी ने कहा था, अभी 70 की है, थोड़ी उम्र हो जाए तो मैं जरूर इसके साथ आपका, उन्होंने रिश्ता तय कर दिया था। लेकिन कुछ ऐसी वजह हो गई कि ये मारपीट पे उतर आए सबसे। फिर मेरे पापा को भी प्रॉब्लम होगी। मम्मी ने कहा, लड़का अच्छा है, शादी कर दो। हमारी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद मुझे शादी का इतना कुछ पता नहीं था। और शादी हो जाने के बाद हम, इन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया। और ये पहले कुछ गुंडे जैसे थे,
मैंने मुंबई में पहले रह चुके थे, पहले से रहते थे, और मुझसे 10 साल बड़े थे। तो इनको एक्सपीरियंस किए उन्होंने। उसके बाद इन्होंने एक पवई बोल के एक जगह है, जो मैंने अभी सुना है कि वहाँ पे सारे नए आर्मी के लोग रहते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा मकान लिया था, छोटा सा मकान खरीदा था। शादी के बाद इन्होंने मुझे ऐसी तकलीफ होने नहीं दी। 1 साल में ही मैं प्रेग्नेंट हुई, और प्रेग्नेंट होने की वजह से असल में मैं ऐसे माहौल में बड़ी पड़ी हूँ कि मैं बहुत दौड़ती भागती ऐसे, और मेरा स्किन बहुत ही नाजुक सा था, बहुत ही नाजुक सा। कोई भी मैंने अभी देखे में तब में बहुत अंतर, बहुत ज्यादा अंतर। तो उस टाइम की बात है, मैं बता रही हूँ, जब मैं 18 की थी। 18 की थी तो मैं प्रेग्नेंट थी, और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा केयर करते थे। ये बात मैं नहीं बोलना अच्छी नहीं है, क्योंकि बात मैं बाद में बताऊंगी। बहुत केयर करते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे देख के पसंद किया था। तो इसलिए उनको इस बात का बहुत केयर रहता था कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। किसी के सामने आने जाने नहीं देते थे वो ज्यादा। और मैं बहुत कम बोलती थी, बोलती भी वो बहुत कम थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे पड़ोसी रोज आते थे, लेकिन उन्होंने हमें इनवाइट किया, हम जाते नहीं थे। तो इन्होंने कहा चलो हम आज छुट्टी पे हैं तो चलते हैं। हम दोनों गए उनके घर पे। जाने की बाद हमें मुझे याद आया कि मैंने दूध ले रखा है, और मैंने दूध को गर्म नहीं किया। मैं बोली कि मैं 2 मिनट में आई। जैसे ये मकान है, ये मकान सामने से सटा सटा मकान ऐसे था। तो मैंने कहा मैं 2 मिनट में आई। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तुम बैठो, मैं गर्म करके आती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं गर्म करके लाती हूँ। मैं गर्म जैसे दूध को रखा मैंने गर्म करने के लिए, मेरा सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ये मेरी पहली ये थी, क्योंकि बाद में पता चला पाइप लीक था। और मैं बहुत बोलने नहीं, चुलबुली, मैंने मुझे समझ में नहीं आता, स्मेल भी मुझे समझ में नहीं आया कि स्मेल है। ब्लास्ट होने की वजह से मेरे पूरे शरीर में आग लग गया, और पूरा शरीर जैसे ही उनको इन लोगों का आवाज आया, मेरे हस्बैंड को बहुतों ने कहा कंबल दे दो। इन्होंने पानी से मेरे ऊपर पानी पे पानी डाल दिया। शाम का टाइम था, 6-7 बजे की टाइम होगी ऐसे। फिर ये बोले मैं नर्सिंग होम लेके जाऊंगा, लेकिन सिस्टम है कि पुलिस वाले आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर ये अगर नर्सिंग होम अगर के लिए है तो नर्सिंग होम जाएंगे। फिर मुंबई में एक राजावाड़ी हॉस्पिटल है, वहां पे मुझे ले जाया गया। और यहाँ तक कि पुलिस भी आई, उन्होंने इनको पकड़ भी लिया कि आपने दहेज के मामले में इतने कम उम्र की लड़की को आपने जलाया है। जबकि हमारे पड़ोसी भी साथ में थे, उन्होंने बताया नहीं ऐसी बात नहीं। और मैंने भी ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझसे भी पूछा, और मैंने भी जवाब दिया। मैं होश में थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे जो अभी आप देख रहे हैं, ये बाल भी नहीं था, ये आंख सिर्फ आंख था, और कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं इनको नहीं लूंगा। लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर ने लिया। लेके फिर उन्होंने अंदर किया। एक बर्न पेशेंट का जो कमरा होता है, उसमें सारे बर्न पेशेंट थे, जो जले हुए बर्न पेशेंट होते हैं, उनको रखा गया था। उन्होंने मुझे भी वहां रखा, और इनको कहा कि अंदर जाने नहीं देंगे। इस दौरान हमें पता नहीं था कि मेरी ये सिस्टर, जो 4 नंबर वाली सिस्टर है, जो नोएडा में रहती है अभी, वो नेवी नगर आई हुई थी, और मम्मी भी आई हुई थी। वो दूसरे दिन हमसे मिलने आने वाले थे, लेकिन उनको नहीं, हमें सरप्राइज करना चाहते थे। तो हमें ये इस बात का खबर नहीं था। तो इनको इनको अंदर एंट्री लेने नहीं दिया। और ये फिर ये बाहर निकल गए। फिर इनके पास फोन आया होगा, बाद में मुझे पता चला। जैसे ही मुझे अंदर एंट्री लिया, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, और डॉक्टर भी निकल गया। एक नर्स था, उन्होंने मुझे धक्का देके कहा खुद नहाओ और खुद ये करो। तो इतना तो मुझे ये था कि मुझे लगा कि मैंने झर ऐसे खुद के ऊपर से पानी आ रहा था, उसके नीचे ऐसे करके मैं नहा के मैं एक बेड पे गिर गई। उसके बाद मुझे नहीं पता। सुबह हुआ। सुबह होने के बाद एक जलने का जो एहसास होता है, वो मुझे पता चला कि एक जलने का एहसास क्या होता है। बहुत ही खतरनाक एहसास वो। और मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकती थी।
चिल्लाने पे वो मारते थे। सबको मैंने देखा, सबको मार रहे हैं, इसलिए मैं भी चिल्लाई नहीं, चुप रही। सुबह को मुझे मेरे हस्बैंड की आवाज आई, बाहर से वो बोल रहे हैं खोलो 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 करके। इतने में मैंने अपनी मम्मी की भी आवाज सुना, मेरी सिस्टर की भी आवाज सुनी। वो लोग आए, उन्होंने देखा मेरा शरीर 6x4 के हो गए थे, इतना पानी सूख गया था, और मेरा जो बाथरूम वो भी नहीं हो रहा था। और मेरी आवाज, वो लोग बोल रहे थे, बाद में बोले कि तुम जैसे अभी आप लोग को सुनाई दे रहा है ना, उस टाइम लग रहा था बहुत दूर से कोई बात कर रहे हैं। मैं पानी के लिए तरस गई थी, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। फिर इन्होंने कहा ऐसा क्यों, ट्रीटमेंट आपने क्यों नहीं किया? तो उसमें से बोलते हम बर्न पेशेंट को आप क्या कर सकते हैं। फिर एक वार्ड बॉय ने इनको बताया कि आप यहाँ से ले जाइए, नहीं तो ये लोग इंजेक्शन लगा देते। तो डॉक्टर से इन्होंने मिन्नतें किया बहुत ज्यादा कि हम ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये ले जाएंगे तो अपने इसमें ले जाइए, नहीं तो अगर डेथ हो जाती है तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी नहीं है। तो इन्होंने बॉन्ड पे साइन करके ये लेके आए। ये हम जब निकले तो हमें जुएल नर्सिंग होम है एक, जो जूहू में है, सबसे बड़ा बर्न पेशेंट, बर्न इसका हॉस्पिटल है, वहां पे एम्बुलेंस करके मुझे ले जाया गया। और वहाँ पे सभी थे, मेरे हस्बैंड थे, सबसे पहले तो उन्हीं का काम था। तो वो थे, मम्मी मम्मी थे, और मेरी बहन थी, और सारे पड़ोसी बहुत थे, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे थे। और मुझे ऑक्सीजन में लेके जा रहे थे। मुझे पता है हॉर्न की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही थी। लेकिन जब जो है नर्सिंग होम आ गया होगा, मुझे नहीं पता, एक जगह एम्बुलेंस रुक गई तो मेरे हस्बैंड पहले निकल गए, क्योंकि उतर गए, क्योंकि उनको साइन वाइन करना था, और लेंगे कि नहीं लेंगे रिक्वेस्ट करना था। सब उतर गए। मैं अपनी मम्मी को निकाल बुलाने के लिए कोशिश की, अपने मुंह से आवाज निकली मम्मी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकला, और मैं रोती रही। इतने में ना उन्होंने एम्बुलेंस का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया। इतने में पहली बार मुझे एक एहसास हुआ कि मैं जो इसमें सोई हुई हूँ, में वहां पे तकिया रखा था, मैंने देखा तकिया नहीं है। कोई व्हाइट कपड़े पहन के हैं, और उनके ऊपर मेरा सर है, उनके गोद के ऊपर मेरा सर है। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, और हम हिंदू होने की वजह से हमने सोचा यमराज होंगे, क्योंकि हमारी थिंकिंग यही थी ना, हमारी सोच ऐसी थी, हमने कभी यीशु मसीह का नाम सुना ही नहीं। तो हम यही सोचे, मैंने यही सोचा कि होगा यमराज होगा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मुझे कब एडमिट किए, कब क्या किए। उसके बाद जब मैंने आंखें खोला तो मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ मुझे 15-20 डॉक्टर, जैसे आप लोग को पता है बर्न पेशेंट को कैसे रखा जाता है, क्योंकि जबकि मेरे एक तब तक सब कुछ हो गया था, मेरे बस आंख आंख थे, ये हाथ यहाँ तक था, मैं ऐसे ही होता था, इससे हम खोल के ऐसे नहीं कर सकती थी। ये गला जो था यहाँ तक था, मैंने ऐसे था, मैं आप लोग ये हाथ बिल्कुल नहीं था, बाल तो थे ही नहीं, मतलब यहाँ से लेके पूरे शरीर में बर्न। बर्न आप जानते हो बर्न का कैसे एक ये होता है। तो उन्होंने सब कुछ ढक के रखा था, जैसे ढक के रखते हैं बर्न पेशेंट। और फिर जब मैंने आंखें खोला तो मैंने देखा कि सारे ना मेरी तरफ झुके हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टर। और मेरे यहाँ से नली है, ये हाथ को है यहाँ से काट के उन्होंने एक पाइप लगाया था, पैरों से लगाया था। फिर मैंने कहाँ कहाँ से उन्होंने नहीं लगाया, सब जगह उन्होंने थोड़ा ये करके मुझे लगाया, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड बिल्कुल खराब हो चुके थे। उन्होंने लगाया, और मुझे कुछ नहीं, ये तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं, मुझे ना बच्चे की रोने की आवाज बहुत सुनाई दे रही थी। जब अ, मैंने पूछा कि कोई बच्चे, उन्होंने पूछा कैसे हो। मैं उनका ऐसे करके देखी चेहरा, देखने के बाद मैंने बोलते बेटा मैंने ऐसे देखा। मैंने देखने के बाद मैंने पूछा मैं अभी कहाँ हूँ? तो बोलते हैं मैं तुम नर्सिंग होम में हो। तो मैंने तो सोचा उस दिन तो मैं तो एम्बुलेंस में थी, अब यहाँ पे आके इतने सारे डॉक्टर कब लगाया इन्होंने, मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा तुम्हें आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, ये तीसरा दिन है जो तुम उठ के खड़ी बैठ। मैंने आंखें खोली हुई, आज का तीसरा दिन है। मैं सोची 2 दिन क्या हुआ था, 2 दिन में कोमा में थी।
परमेश्वर ने वहां पे भी ये चीज मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने जब मैं परमेश्वर यीशु मसीह को जाना कि 2 दिन के मैं लेटी रही, तीसरे दिन मैंने आंखें खोला और मुझे हर तरफ बच्चे की रोने की आवाज, और मैं बहुत ही, मैं बोलते ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई मुझ में, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा डिप्रेशन। और मुझे लगे मेरा बिस्तर चारों तरफ गीला है, गीला है, गीला है। और मैं बोले जा रही बच्चे की रोने की आवाज को चुप कराओ, चुप कराओ, चुप कराओ। और भी डॉक्टर मैंने परेशान हो गया, अब क्या हो गया इसको। तो और भी जो मैंने साइकोलॉजी के डॉक्टर होते हैं वो भी आ गए ट्रीटमेंट के लिए, उनको भी बुलाया गया, बहुत बड़े वहाँ के डॉक्टर थे, वो आए। उन्होंने कहा ये डिप्रेशन में चले गए हैं। क्योंकि फिर इन्होंने, इनसे मेरे पति को ही इजाजत थी अंदर आने की, क्योंकि ये थे जो मुझे देख सकते थे, बाकी सब बोलते थे। मम्मी भी देखती थी, लेकिन बाकी सारे बोलते थे बदबू आ रही, क्योंकि 1% के बॉडी से बदबू आती है। बाकी मेरे सिस्टर लोग भी खिड़की से देखने भी नहीं देते थे, वो कैंटीन में ही आते थे, कैंटीन से चले जाते। तो मेरे हस्बैंड हर वक्त खड़े रहते थे, उन्होंने ड्रेस चेंज करके आते थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा मम्मी के पास। ठीक है, तो फिर रो कौन रहा है? और डॉक्टर सब एक दूसरे का मुंह देखे, उन्होंने कहा आप सो जाइए। और फिर उन्होंने मुझे बहुत इंजेक्शन लगाया वगैरह। ऐसे करते करते बहुत दिन, काफी दिन हो गया। मैं एक ही बात पूछते गई कि रो कौन रहा है, और चुप। और मैं सच बोलूं, मुझे खुद दिखता था कि मेरे सामने एक बच्चा है, लड़का है जो रो रहा है, और चारों तरफ मुझे गीलापन महसूस होता है। एक बेटी होने के नाते मैंने वो महसूस नहीं किया, एक लड़की होने के नाते मैं महसूस नहीं की, लेकिन माँ होने के नाते मैंने उस बात को बहुत महसूस किया। जब मुझे पता चला कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई, क्योंकि 7 महीने में डॉक्टर ने कहा था माँ या बच्चे दोनों में से एक को बचा सकूंगा। माँ को तो फिर भी बचा लूंगा, लेकिन बच्चे के शरीर में पॉइजन होने की वजह से बच्चे को नहीं बचा सकता। वो लड़का था, और मुझे बचाने के चक्कर में मेरे हस्बैंड के दोनों हाथ जले हुए थे, उनके भी फटिया बंधी थी। उन्होंने उसी हाथ से उनको उसको पकड़ के दफनाया। उसके बाद मेरे ट्रीटमेंट चलता रहा, काफी ट्रीटमेंट चला। मैंने ऐसी ऐसी दवाई मुझे लगाते थे जो जलन के मारे बुरा हालत हो जाता था, बहुत ज्यादा जलन, बहुत, एक जलने के 65% बन के। डॉक्टर ने कहा बहुत ही नामुमकिन वाला काम था जो मुमकिन बने हुआ है, जो 65% बर्न होने के बावजूद। ये इसको थोड़ा ये है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतना इसको ध्यान है। फिर उस बात को मैंने स्वीकार किया कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई, लेकिन मेरे रोने की आवाज मेरे कान से नहीं गया। और मैं हमेशा उसकी रोने की आवाज सुनती थी, और हमेशा मेरा बिस्तर गीला ही लगता था कि मेरा बिस्तर गीला है। उन दिनों एक दिन डॉक्टर ने रात को इनको कहा कि ये अब नहीं, इनका आशा नहीं है, अब ये नहीं बचेंगे। तो इन्होंने सोचा बच्चा भी चला गया, बीवी भी चली जाएगी, मैं जी के क्या करूंगी। और सारे मेरे रिश्तेदार आस्ते आस्ते चले गए, क्योंकि बहुत महंगा एक शहर है, बहुत महंगी ट्रीटमेंट है। इन्होंने मकान बेचा था, बहुत मुश्किल से इन्होंने सोचा कि रात को 3 बजे निकल पड़े। एक जगह देखा उन्होंने, दीवार, उनको नहीं पता था वो क्या है, दीवार को टपक गए कि मैं आज सुसाइड करूंगा, क्योंकि बीवी भी खत्म हो रही है, बच्चे भी खत्म हो। जब वो अंदर को गए तो देखिए वो चर्च था, माहिम चर्च, जो मुंबई में है। वो माहिम चर्च जहाँ पे वो कूदे, वो ग्रेवियर्ड, ग्रेवियर्ड होने की वजह से रात के 2 बजे, 2 बजे वो कूद के उधर को गए। तो 2 बजे कौन होगा, कोई होता तो है नहीं। इन्होंने चारों तरफ देखा, ऐसे देखा, कोई नहीं था। और ये ढूंढ रहे थे, फादर का रेसिडेंट ढूंढ रहे होंगे शायद। तो ये इतने में पीछे से किसी ने कुछ नहीं बोला, ऐसे हाथ रख के बोले उधर को जाओ, उधर, ऐसे बात कुछ नहीं किए, इशारा किए। वो भी सफेद कपड़े पहने हुए। इन्होंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, सामने देखे लिखा है फादर रेसिडेंट। वो फादर के पास गए, फादर ने दरवाजा खोला, और फादर की, आज भी मुझे याद है उस फादर की बात। तो फादर ने दरवाजा खोला, फिर इन्होंने कहा मैं सुसाइड करना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने इंग्लिश में पूछा, इन्होंने इंग्लिश में बताया। फिर वो उस टाइम ही वो बोलते हैं मैं आपके साथ चलूंगी। वो अपने साथ एक गाड़ी में बैठ के नर्सिंग होम आए। अलाउ नहीं करते हैं हर कोई कि कोई भी आए और पेशेंट के सामने आए। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा, डॉक्टर डॉक्टर भी बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने भी उन्होंने उनका ड्रेस चेंज करवाया। फिर वो आए, एक बाइबल लेके आए। ये बाइबल ला के मेरे सर पे हाथ रखा और बाइबल को मेरे सर के नीचे रख दिया। वो एक मराठी बाइबल थी। और घुटने में बैठ गए। घुटने में बैठ के प्रार्थना करे। प्रार्थना करने के बाद मेरे हस्बैंड को बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, है और यीशु मसीह है ना। तो ये सबने सबकी तरफ देखा, यीशु मसीह कौन है? मैंने नहीं, क्योंकि मुझे तो उतना पता नहीं, बाद में मुझे पता चला। तो कंटिन्यू आने लगे फादर, कंटिन्यू आना, कंटिन्यू आते थे। और मैंने घुटनों में बैठ के वो प्रार्थना करते थे। 5 दिन बाद डॉक्टर ने इनको कहा इनके चांसेस हैं बचने के। परमेश्वर यीशु मसीह ने वहां पर भी अपना दूसरा ये दिखाया कि मैं हूँ। और उसके बाद काफी उतार चढ़ाव हमारी, मैंने एक एक ट्रीटमेंट जैसे होता था, जैसे शरीर में जलन की वजह से मैं मैंने एक चीज सीखा था, पेशेंस। मैं, मेरे अंदर ना बचपन से पेशेंस बहुत ज्यादा था। मैं चिल्लाती नहीं थी, लेकिन ऐसा हालत हो गया था ना कि खुद मुझे कोई भी देखता था ना ऐसे। मैंने रिश्तेदार की बात करी, बाहर का तो देखेगा नहीं। वो भी मुझे देखना नहीं चाहते थे कि एक बदसूरत से शक्ल। मैंने कहा था ना एक टाइम में मैं घमंड करती थी, इसी बात को लेकर अभी मैं बोल, ऐसा शक्ल हो गया था कि कोई देखना पसंद नहीं करता था, कोई आना पसंद नहीं करता था कि बदबू आ रही। इस तरह मैं लड़ाई करते करते 1.5 महीने मैंने वहां पे लड़ाई किया उस रॉयल नर्सिंग होम में। और डॉक्टर्स इतने अच्छे डॉक्टर्स, और कि मैंने बोलने का नहीं, मुझे बहुत परमेश्वर ने इतने अच्छे से डॉक्टर दिए हैं बोलने के नहीं। उन्होंने मुझे वहां तक तो उन्होंने साथ दिया। और उनका जब हम, वो बोले आप घर ले जा सकते हो, और मुझे नहीं पता था कि मेरा घर बिक गया है। और फिर जब घर जाने की बात आई तो 1,30,000, 1,30,000 रुपये बाकी था देना। इनके पास था नहीं देने के लिए, कोई आगे आया नहीं। तो उस टाइम डॉक्टरों ने एक बड़ी मीटिंग किया। उन्होंने हर कोई बात नहीं, क्योंकि ये मुझे उस टाइम से सब बोलते थे इतना बर्दाश्त करने वाला पेशेंट मैंने नहीं देखा। एक बात मैंने हर वक्त सुना कानों से कि इतना बर्दाश्त करने वाला पेशेंट मैंने नहीं देखा। उसके बाद मैं ये जोगेश्वरी एक जगह है मुंबई में, वहां पे उन्होंने एक किराए का मकान लिया। मकान लेने के बाद वो, हम वहां रहे। छोटा सा मकान था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ये देने पड़ते हैं, ब्रोकर के थ्रू भी लेना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर की दया से वो भी लेना नहीं पड़ा, क्योंकि शिवसेना के जो दूसरे बेटे थे जयदेव ठाकरे, वो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे। उनकी वजह से हमें जोगेश्वरी में एक मकान मिला और वहां रहने लगी। और मेरे हस्बैंड मुझे खाना बना के सुबह को खिला के जाते थे जॉब करने के लिए, आगे के ट्रीटमेंट के लिए। बहुत टफ टाइम, क्यों? मेरा कुछ, मैं जैसे छोटे बच्चे जैसे सिमट नहीं जाते हैं, कुछ होता है जैसे कैसे सिमट जाते हो, ऐसे इतने छोटे में, इतना ही छोटा शरीर था। मैं उठ के बाथरूम तो क्या, मैं उठ के पानी भी नहीं पी सकती थी। मैं एक पूरा डिपेंड हो गई थी। और जब वो जॉब जॉब करने लगे, सुबह को खाना वाना सब करवा के जाते थे, खाना खिला के कपड़ा चेंज करके ड्रेसिंग। जब ड्रेसिंग करते थे बहुत ज्यादा टेंशन, मैंने दर्द होता था कि जो कुकर में कुछ कर करके ऐसे करके करके वो करते थे, करके वो ड्रेसिंग करते थे। करने के बाद एक दिन उन्होंने आके देखे, ऊपर से ना चूहा था, चूहा का ना छोटा छोटा बच्चा, लाल लाल रंग का बच्चा ना मेरे लेफ्ट हैंड जैसा है, उससे लेफ्ट हैंड आप बोल सकते हो। वो हड्डी था, उसमें मांस के जैसे लाल लाल नहीं होते हैं, छोटा छोटा जैसे ब्लड निकलता है, वो थे। और कुछ नहीं था उसमें। पूरा मैंने चूहा का बच्चा ना उसको मजे ले लेके खा रहा था। और मैं इतनी तड़प रही थी कि क्योंकि मैं ये हाथ ऐसा था तो मैं हटाऊंगी कैसे। और मेरे पैर सीधे थे, मेरे पैर, मैं पैर से चल नहीं पाती थी।
पैर माने जल गया, जल जाने की वजह से मैं पैर सीधा था एकदम पूरा, ऐसे सोने की हालत में, बैठने की हालत में नहीं था। तो मुझे कोई उठा के ले जा सकता था, कोई उठा के ला सकता था, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती थी। उसके बाद उन्होंने आके जैसे देखा, देखने के बाद वो हर कुछ सैवलॉन से उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत तकलीफ, बहुत मैंने तकलीफ को मैं बता नहीं सकती कि कितने ज्यादा दर्द सहा। फिर भी मुझे वो बात याद नहीं रही कि यीशु मसीह ने मुझे मुझे ये नहीं पता कि यीशु मसीह का, हम भूल गए, मैं भूल गई, सच बोलूं मैं भूल गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो सफेद कपड़ा पहने हुए यीशु मसीह थे। फिर उन्होंने जॉब छोड़ दिया, मुझे अगर जॉब करेंगे तो फिर इसको कौन देखेगा। खार एक जगह है मुंबई में, वहां पे एक चीनी के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, खंडेलवाल। वो इन ये कॉमर्स के स्टूडेंट थे, इसलिए मैथ में बहुत ज्यादा ब्रेन था, इनका ब्रेन भी बहुत ज्यादा था, ब्रेन ज्यादा होने की वजह से बहुत कुछ ज्यादा था इनमें। ब्रेन बहुत होने की वजह से उनको घर पे ही, उन्होंने पहले भी उनको कहा था कुछ हेरा फेरी का काम होगा उनका, कि इस थोड़े पैसे को ज्यादा करके दिखाना पड़ता है, तो 50,000 दे रहे थे। इन्होंने उस टाइम उनको लेना था, इन्होंने उस 50,000 को, घर पे ही बैठ के काम करना था, 50,000 को उन्होंने ये कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा ये लेफ्ट हैंड बुरी तरह से मैंने खराब होता गया। डॉक्टर के पास गए, होली फैमिली हॉस्पिटल। होली फैमिली हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा लेफ्ट हैंड को आपको काटना पड़ेगा। तो ये अब इसको हम नहीं बचा सकते, क्योंकि ये पूरा जहर भरा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, इस हाथ में कुछ भी नहीं। फिर भी इन्होंने कहा, फिर भी बर्न का डॉक्टर ढूंढते रहे, और भी बर्न की कोई पेशेंट डॉक्टर है कि नहीं। तो जो डॉक्टर हमें जो नर्सिंग होम में देखे थे, उनके गुरु जो थे, जिन्होंने उनको सिखाया था, वो मिल गए हमें। लीलावती हॉस्पिटल में बैठते थे, एक कामदा नर्सिंग होम में बैठते थे वो, दो तीन, और एक नानावती हॉस्पिटल में बैठते थे, और एक धार में एक हॉस्पिटल है, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, वहां पे भी वो बैठते थे। तो उन्होंने उनसे उनसे अपॉइंटमेंट दिया गया। वो एक गुजरात के थे, और रोम के रहने वाले थे, रोम से पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने मुझे देखा, देखते कहा सो क्यूट। उन्होंने ऐसा जवाब दिया, बहुत ही जॉली, मैंने उनका फेस देख के ना, मैंने जो पेशेंट है वो भी भूल जाएगी कि मैं पेशेंट हूँ। बहुत जॉली डॉक्टर। उन्होंने कहा मैं ट्रीटमेंट करूंगा, मैं इस हाथ को बचाने की कोशिश करूंगी, आप इमीडिएटली इसको इसको रामकृष्ण मिशन में और एडमिट करवा दो। उसको एडमिट करवाने के लिए पैसे की जरूरत थी। फिर उन्होंने, जो ये खंडेलवाल काम करते थे, वो भी धार में ही रहते थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। तो मुझे केबिन में रहना पड़ा, क्योंकि केबिन में ही रहना पड़ता है, क्योंकि मुझे सबसे प्रॉब्लम थी, मुझसे किसी को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर कोई भी कीटाणु मेरे अंदर आ जाता तो मुझे प्रॉब्लम होती। इस वजह से मुझे केबिन लेना पड़ा। और रामकृष्ण मिशन में एक प्रॉब्लम था, इसमें नॉन वेज अलाउ नहीं था, और मुझे नॉन वेज की जरूरत थी, क्योंकि चमड़े के लिए प्रॉब्लम के लिए हमें मछली, चिकन, अंडा ये रोज जरूरत था। तो डॉक्टर की बोलने की वजह से, क्योंकि वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनकी बोलने की वजह से वहाँ के रामकृष्ण मिशन के जो पुरोहित लोग थे, उन्होंने उन्होंने परमिशन दे दिया, तब कोई बात नहीं, आप खा सकते। ऐसे करते करते काफी दिन चले गए, बहुत दिन गए, बहुत परिस्थितियां ऐसी आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब मेरा होता था ड्रेसिंग, तो मैंने ब्लड ही ब्लड, मैंने चारों तरफ ब्लड ही ब्लड, क्योंकि वो खींचते थे ना, तो जब खींचते थे ना, मैंने दोनों हाथों से मेरे ब्लड निकलते। और जब वो मुझे ऐसे भी सुला के रखते थे, क्योंकि मैं कुछ कपड़ा पहन नहीं सकती थी, क्योंकि अब कपड़ा पहनूंगी तो सट जाएगा। तो मुझे चादर से ही वो ढक ढक के रखते थे। और मुझे बहुत खराब लगता था, कोई भी आता था तो ऐसे करके देखता था। तो मुझे बहुत खुद को ही ना कैसे शर्मिंदगी फील होती थी। लेकिन वहां तक ऐसे नहीं, सर तक देखते थे, फिर चले जाते थे। ऐसे करते मेरे पहला ऑपरेशन जो हुआ, वो मेरे लेफ्ट हैंड के लिए हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड में बहुत सारी ना, उसको ना वो पूरा छील दिया उन्होंने, वो रेड रेड था, उसको पूरा हटाना था।
तो पहली बार जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, पहली बार मैंने ऑपरेशन थिएटर को देखा। अ, लेके गए अंदर, एक डॉक्टर थे जो क्रिश्चियन थे। उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और बहुत यंग थे, बहुत यंग थे वो। मैंने वो उनका लास्ट दिन था एनेस्थीसिया का, वो दूसरे दिन अमेरिका जाने वाले थे। उन्होंने मुझे देखा, एनेस्थीसिया मुझे नहीं पता होता था पहले एनेस्थीसिया किसको बोलते हैं। फिर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। और मेरी डॉक्टर की एक खूबी थी जो मैं बताना चाहती हूँ। जब मैं एनेस्थीसिया लेती थी तब वो मेरे सर पे हाथ रखते थे, सो जा बेटा, सो जा बेटा। और जब मैं जागती थी तब मेरे सर के सामने ही वो खड़े रहते थे। तो पहली बार मैंने देखा, उन्होंने कहा, वो भी खड़े थे और जो एनेस्थीसिया दे रहे थे उन्होंने मुझसे बहुत ही प्यार से कहा कि मैं आपको एक इंजेक्शन लगाऊंगा जो आपके पूरे शरीर में जलन होगी, फिर आपको धीरे धीरे मिलाएगा। मैंने सर हिलाया और कुछ नहीं बोला। उन्होंने अब पूरे शरीर में ना अलग सी जलन सी हुई और मुझे मैंने धीरे धीरे कम दिखने लगा। फिर उन्होंने एनेस्थेसिया लगाया। उसका मेरा एक ऑपरेशन हुआ। एक के बाद एक ऑपरेशन होने के बाद, जबकि हम हिंदू होने के बावजूद, क्योंकि हम हैं कास्ट थे, मैंने बोलना भूल गई। हम कास्ट हैं और हमारे जो ससुराल है वो ब्राह्मण फैमिली से। मेरे जो हस्बैंड है वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो कलकत्ता में, वो लोग ब्राह्मण है, इसलिए रॉय चौधरी उनका पहले की पदवी थी लाहिड़ी। जो बप्पी लहरी है उनके मामा मामा के भाई थे, बेटे। तो इनके जो दादा थे उनको ये पदवी मिला था राय चौधरी का, जो अभी भी कलकत्ता के लाइब्रेरी में है। उपेंद्र नारायण राय चौधरी इनके दादा थे, उनको पदवी मिला था राय चौधरी का। ये ब्राह्मण होने की हमें काफी वहां से हेल्प मिलता था। जब भी मैं वहां से ऑपरेशन थिएटर से आती थी, हमें रामकृष्ण मिशन का खाना मिलता था, गरम गरम खीर, वो सब जो हम मुझे खाने दिया जाता था वो मिलता था। हमें ज्यादा थोड़ा किया जाता था क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। इसके बाद बहुत लेफ्ट हैंड को लेके बहुत प्रॉब्लम हुई, एक पर एक परेशानियां आती गई। और उस फादर को, जो मैंने कहा था ना जो जोएल नर्सिंग होम में आए थे, उस फादर से मैं भूल गई, ये नहीं भूले। इन्होंने थैंक यू करने को गए थे। और उस दिन मेरा 26 जून था, 26 जून को मेरा बर्थडे होता है। ये गए थे वहाँ। फिर मैंने देखा कि वो गाउन पहन के आए हैं। रामकृष्ण मिशन में ऐसी बात नहीं थी, वो अलाउ करते थे। वो केक लेके आए थे, भूखी आके बोलते, बेटा पहले से अच्छे हो ना, एक दिन आप एक दिन आप खड़े होगे। हाँ, मुझे नहीं पता था किस खड़े होने की बात उन्होंने कहा। और बुके दिया, केक काटा, केक खुद ही काटे, खुद ही ब्लेस किए और सर पे हाथ रखा। फिर उन्होंने प्रेयर किया। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा कर क्या रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। फिर मैंने भी वहां पे नहीं समझी, मैंने मैं तब भी नहीं समझी। उसके बाद लेफ्ट हैंड को मेरा डॉक्टर ने बोल दिया कि अब हम भी नहीं कुछ कर सकते। एक ही एक ऐसा डॉक्टर है जो जापान में है, शैलेश नहीं, उनका नाम था, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन थे। और उन्होंने कहा कि वो उनको मैं आपका फोटो भेजूंगा। फोटो भेजने के बाद अगर मैं देखता हूँ कि वो आपके हाथ के बारे में क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने डॉक्टर को ना भेजा। एंथोनी सलाफिया उनका नाम था। और वो जापान में थे, उनको मेरे हाथ का, मेरे बॉडी का उन्होंने पूरा भेजा फोटो, मेरे डॉक्टर ने, उनके फ्रेंड थे। तो उन्होंने देखने के बाद उन्होंने शायद डॉक्टर को कहा होगा कि मैं आऊंगा। तो एक दिन एक मेरे डॉक्टर ने कहा कि अगर वो डॉक्टर हाथ का ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत पैसा लगेगा, क्योंकि ये हाथ ऐसे नहीं बच सकता, इसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो जैसे एक दिन एक बहुत आई, सब दौड़ दौड़ के आए, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। हमने कहा ऐसे हमारे डॉक्टर तो आए होंगे। नहीं, एक माने गोरे, बहुत गोरे, और उनके साथ उनकी बीवी गुआनिस थी, वो भी क्रिश्चियन थी। वो बुके लेके ही आए थे और फल लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने फोटो देखा था। और उसके बाद आए, सर पे हाथ रखा, मेरे हाथों को देखा, पहले उंगली को टच किया और
इसमें से मेरा बहुत ब्लड गिरा। मेरा ब्लड देखते ही उन्होंने मुझे बहुत गौर से देखा। गौर से देखने के बाद बोलता है, ब्लेसिंग चाइल्ड। कितनी बार परमेश्वर ने मुझे संकेत दिया, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझी। उन्होंने ये कहा, उसके बाद वो चले गए। मेरे हस्बैंड को नीचे इशारा करके बुलाया और चले। मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने कहा, अब आपको ये एक देंगे, कितना खर्चा होगा ये बताएंगे। तो नीचे गए। नीचे जाने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने में डिस्कस किया, दोनों डॉक्टर। फिर मेरे हस्बैंड को बुलाए। एक लंबा सा लिफाफा देखे वो चले गए। मेरे हस्बैंड आए, मुझसे छुपाने की कोशिश किया, लेकिन मैंने तो सुना था ना इस बात को। मैंने कहा उसमें क्या है। बोलते हैं उनका जितना खर्चा लगेगा वो है। तो मैंने कहा मुझे दिखाओ। बोलते नहीं, तुम देख के क्या करोगे। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे दिखाओ। उसमें नोट नोट ही नोट थी। उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से, हाँ इथी के लिए, इथी बेटे के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। और मैं परसों ही इसका ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे वापस जाना है, ट्रीटमेंट करूंगा। और जहां तक बताती हूँ आप लोग को, मेरे मेरे इस गले के लिए एक गज गज बोल के कोई सामान होता है जो शायद बॉडी से ही बनता है। उसको मेरे पीठ के पीछे ऑपरेशन करके उसको लगाया गया है, जो कि अभी भी है। अभी भी उसको निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको फिट किया गया था। जो अभी मैं यहाँ छुपी हूँ ना, तो मुझे वहां पे कुछ महसूस नहीं होता। अगर कोई मार के भी चला जाए ना, तो मुझे नहीं महसूस होता, क्योंकि अभी भी वहाँ फिट है। वो वहां लगाए थे वो मुझे। इस गले ये इस गले की जगह को आप देख रहे होंगे। ये छोटा सा गले की जगह में ना मेरी बहुत इचिंग होती है। यहाँ से उन्होंने कुछ डाला था पाइप। उसके बाद उन्होंने हाथ का शुरू किया। हाथ का करने के बाद बहुत बड़े बड़े मशीन आए, इतने बड़े बड़े मशीन जो उंगलियों में ना, उंगलियों में एक एक उंगलियों में उन्होंने डाला। डालने के बाद उसको पेच, जैसे कसते नहीं, पेच कसते, पेच कसते हैं, ऐसे ही रोज आके 3 बार कस के चले जाते थे। ब्लड ही ब्लड, ब्लड ही पूरा, मैंने व्हाइट चद्दर पूरा रेड रेड, मैंने नीचे भी ब्लड। और मुझे लगता था इससे अच्छा है कि मैं भगवान को, तो भगवान मेरे को उठा लो, इससे अच्छा तो मैं मन में सोचती थी भगवान मुझे उठा लो। मैंने किसी के सामने बोला नहीं, लेकिन मैं भगवान को बुलाती थी कि मुझे उठा लो, मुझे मुझे इतनी तकलीफ नहीं झेलनी। और वो करते थे और मेरी तरफ देखते थे। डॉक्टर सलाफिया जो थे, एंथोनी सलाफिया, वो मुझे मेरी तरफ देखते थे। बोलते थे, आप आप ऐसे पेशेंट हो जो आप चूचा नहीं करते। लेकिन मैं तो जानती हूँ मैं चूचा नहीं करती, लेकिन मैं अंदर से तो बोलती थी कि भगवान मुझे उठा ले, मैं क्या करूंगी। उस उसके बाद ऐसे ट्रीटमेंट चलता रहा। मेरी उंगलियां सारी ना अंदर को चली गई थी। लेफ्ट हैंड की उंगली, मैं रिकॉर्डिंग के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी, अंदर चली गई थी। उसको थोड़ा ठीक करने के चक्कर में वो ऐसे कर करके उस हाथ को उन्होंने 15 दिन में उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया। उसके बाद डॉक्टर को समझा के वो चले गए। जाते टाइम उन्होंने आए, प्रेयर किया, और बहुत ब्लेस किया मुझे, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है शायद ही ऐसा ब्लेस मुझे मिला होगा। बहुत ब्लेसिंग दी कि आप इतनी जल्दी खड़े हो गया आप। और मेरे साथ फोटो लिए अपनी बीवी, उसकी मिसेस भी बहुत अच्छी थी, फोटो लिए। तो मैं ये जाके दिखाऊंगा कि एक ब्रेव मुझे मिली थी, एक ब्रेव मैंने पेशेंट। और मैं आज गर्व महसूस करती थी, वो ऐसे ऐसे लोग मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने फीस नहीं दिया। उल्टा मुझे आने वाले दिनों में जो हमारा खर्चा था वो देके गए। बहुत समय हो गया, एक एक करके ऑपरेशन होता गया, ऑपरेशन होता गया। ब्लड की जरूरत पड़ी, ब्लड बिल्कुल नहीं था। नाना बटी हॉस्पिटल से मुझे 26 बोतल ब्लड चढ़ी। एक ऑपरेशन में 2-2 बोतल करके मेरा ब्लड चढ़ता चढ़ता रहा, ऐसे चढ़ता रहा। जब मुझे गले का ऑपरेशन होना था, तब मेरे लिए सबसे बड़ा एक इम्तिहान का था मेरे लिए। क्योंकि मैं एनबीआई बोलते हैं, पहले दिन से कुछ खाना नहीं पीना नहीं होता है। डॉक्टर बोल के गए थे इसी। और मेरा मूड था कि मैं नहीं करूंगी, वो नहीं करते थे, क्योंकि उनको एक लगाव सा हो गया था। क्योंकि मेरा पूरा ट्रीटमेंट 6 साल लगा, 6 साल में बिस्तर में थी। और
जब उन्होंने गले का ऑपरेशन करना शुरू किया, तो मैंने कहा, पहले दिन मैंने मना कर दिया कि मैं आज प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम जब प्रिपेयर होना तब बोलना। मैंने दूसरे दिन कहा मैं कर लूंगी। फिर उन्होंने ना पूरा एसी जो बड़े दो वहां पे ओटी था, बड़े ओटी को उन्होंने मुझे लेके गए। जब लेके जाते थे ना, मेरे हस्बैंड बाहर खड़े रहते थे, बाहर से उनको अंदर आने देते थे, फिर उसके बाद बाहर निकाल देते थे, क्योंकि वो ज्यादा चिल्लाते थे, बहुत ज्यादा शोर करते थे। वो देखते थे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर डॉक्टर भी वो हो जाता है ना, माइंड उनका भी वो बोलते नहीं बाबा देख लो। जब तक वो अंदर नहीं लेके जाते थे, वो वहीं से देख के फिर उनको निकाल देते थे। मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी बच्ची जल गई, पूरा एसी खोल दिया, जैसे एसी लगा रहता है लेकिन एसी को पूरा उन्होंने खोल दिया। मैंने 6-7 एसी लगाया उन्होंने। मैंने कहा और पूरे ना, उसके बाद मुझे नहीं पता 6 घंटे लगे, और मैं एनेस्थेसिया ले लेके मेरी ऐसी हालत हो गई कि मुझे ना बीच में ही होश आ जाता था। मैं मुझे ना बीच में ही महसूस होता था, और मैं ऊह ऊह करती थी, जैसे दर्द होता है ना। उन्होंने इस गले, ये जो यहाँ मेरा ये चीज है, ये यहाँ था, आप सोच सकते होगे, मैंने बिल्कुल यहाँ था, ये यहाँ था। तो उन्होंने पूरा उसको ना, गले को ही अलग करके ना एक पाइप लगाया था। उस पाइप को जब वो डाल रहे थे ना, तब मुझे होश आया था, मुझे होश आया था। फिर दोबारा मुझे एनेस्थेसिया दिया गया। उसके बाद उन्होंने 6 घंटे वो किया उन्होंने ऑपरेशन। 6 घंटे के बाद मेरे मुझे 6 महीने, मुझे ऐसे सोई थी मैंने, मैं बिस्तर में, मुझे नहीं पता बाहर दिन है रात है। मेरे हस्बैंड बताते थे दिन है, अभी रात है, हाँ ये है वो है, ग्लूकोज से सब कुछ देते थे। बाकी कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे लिक्विड बोला, लिक्विड आप ले सकते हैं। गले का बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत कुछ फेस करना पड़ा। इसमें मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो फादर थे वहाँ, जो मदर टेरेसा के बाद जो सिस्टर थी, सिस्टर ने मरा, क्या नाम था उनका, उनको उन्होंने रामकृष्ण मिशन में भेजा था। क्योंकि मैंने गले का ऑपरेशन के बाद जब मैंने आंखें खोला, तो मैंने देखा चारों तरफ ना, नन जैसे, नन है वो लोग, सिस्टर है, सर में ऐसा लगता है ना सब बैठे हैं जैसे प्रेयर कर रहे हैं। और वो जो मेन थे वो मेरे सर के सामने खड़े थे, वो प्रार्थना किए जा रहे थे, क्या बोल रहे थे, हाँ। और मुझे तो जस्ट आंख खोल के मैंने मैंने उन्हीं को देखा कि वो प्रेयर कर रहे हैं। और उनको भेजा कि आप जाओ, कंटिन्यू प्रेयर कर रहे थे। इतना तो सब कुछ होने के बाद भी मैंने परमेश्वर को नहीं जाना, यीशु मसीह को नहीं जाना। और होता रहा, ऑपरेशन होता रहा, बहुत दिन चले गए, ठीक है। बीच में मैं कुछ ठीक हुई तो मैं कलकत्ता आई, मैं ससुराल आई, क्योंकि ससुराल वाले ये इन्होंने कभी मुझे ससुराल लेके नहीं आए थे, मैं कलकत्ता कभी नहीं आई थी। तो मुझे कलकत्ता लाए, तब मुझे पता चला मेरे ससुर नहीं, ससुर ने मुझे नहीं देखा, मेरी सास ने मुझे देखा। उसके बाद मैंने एक दिन सास को बोलते हुए सुना, मेरा बेटा तो सुंदर है, बहू कहाँ से उठा के लेके आए। मैंने सुना, मुझे दुख हुआ, मुझे खुद पे, क्योंकि मैं घमंडी थी एक टाइम। फिर मुझे लगा कि ये बात मेरे हस्बैंड भी सुना। फिर हमारा ऑपरेशन था, मैं ऑपरेशन में, फिर मुझे हमें जाना पड़ा, मुंबई वापस जाना पड़ा। इतने में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तो सबने मना किया था, लेकिन हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कल्पेश गाजी वाला उनका नाम है, जो मेरा पूरा ट्रीटमेंट किए हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप टाइम होगा तो बच्चा जरूरी है, बाद में हमें नहीं पता। अ, तो मेरी बेटी हुई, तो बेटी हुई तो मेरे मम्मी को दे दिया उन्होंने, मम्मी ले ली, मम्मी लेके गई, मैंने नहीं पाला उसको। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने बच्चे हुए, क्योंकि मैंने अपना एक बच्चा खोया। एक माँ का, मेरा मन हर बार ऑपरेशन में जाने से पहले दिल करता था मैं अपने औलाद को देखूं, लेकिन मैं मुंबई में थी, मेरी मम्मी दिल्ली में थी, मैं देख नहीं पाती। उसके बाद एक एक करके मेरा ऑपरेशन होता गया। 31 सर्जरी होने के बाद जब मैं
ठीक हुई। मैं ठीक क्या हुई? सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी होती है जो दाग को नहीं मिटाती है। मैं सबसे बड़ी गवाह एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ ने मुझे देखा है, उस टाइम बहुत दाग था, क्योंकि ये दाग जाते जाते जाता है। कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, ये प्लास्टिक सर्जरी है। ये मेरे पीछे का थाई से लेके वो चमड़ा लेके पहले वो रखते थे, उसको वो लगाते थे। हमारे मेरे शुक्र है मेरे आगे का सब कुछ जल गया था, मैंने सब कुछ नहीं जला था। यहाँ तक थोड़ा जला हुआ है, लेकिन पेट बच गया था, बाकी सब बचा। पैर मेरा जला हुआ था और पीछे मेरा कुछ नहीं हुआ, इसलिए मुझे पीछे का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। तो इतने ऑपरेशन हो जाने के बाद जो डॉक्टर ने मुझे, मेरे डॉक्टर के पास शायद इतना एल्बम है, इतना ज्यादा एल्बम उन्होंने मुझे दिखाते थे। जब ऑपरेशन हो जाने के बाद उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से बैठा के उन्होंने दिखाया। और जब लास्ट डे था, मुझे याद है सभी रोते थे सारे, कि इतना अच्छा पेशेंट मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्योंकि ना ऊ करती थी ना आ करती, सारे एनेस्थेसिया मेरे नाम से जानते थे, इति 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 रॉय का है, आज मैं करूंगी, क्योंकि ये कुछ टेंशन नहीं देती। और उन्होंने दिखाया कि ये इति, अगर तेरा और 4 ऑपरेशन हो जाता ना, तो तेरा नाम गिनीज बुक में जाता, क्योंकि मेरा 31 प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, और जिसका ज्यादा हाईएस्ट था उस टाइम 35 था। तो 4 और ऑपरेशन होने से मैंने कहा, आप 4 और ऑपरेशन मेरा करने वाले हैं डॉक्टर साहब? तो बोलते, नहीं नहीं बेटा, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हम क्या आ गए, हम मुंबई आए। मुंबई आने के बाद हम कैलकाटा आए। कैलकाटा आए, हम ससुराल में रहे काफी दिन। ससुराल में रहने के बाद उन्होंने, उनका बर्ताव थोड़ा कुछ और था। फिर वहां से हमने, हमारी गलती देखिए, मेरी सबसे बड़ी गलती, मैं हमारी नहीं बोलती, मेरी गलती, मैंने जीसस को देख के भी नहीं पहचाना। वहां पे आके मेरी सास लोग सब रामकृष्ण मिशन के बोलते ना दीक्षा लेते हैं जो, उनके भक्त थे। भूतनेश्वर कौन तो बाबा थे, वहां से उन्होंने हमें, वहां से उन्होंने वो दिलवाया कि तुम लोगों को भी लेना पड़ेगा। हम दोनों ने लिया खुशी खुशी। लेने के बाद हमारी जिंदगी ज्यों का त्यों, कुछ मैंने ऐसी नहीं। और कुछ का मेरे जैसे पहले मेरे हस्बैंड की स्वभाव था, जो इतने ज्यादा बीमारी में मेरा ट्रीटमेंट करते थे। मम्मी, होता है बहुत लोग फेस करते हैं, सास सबकी अच्छी हो ये कोई जरूरी भी नहीं है, माँ माँ होती है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे बोला होगा, मेरे पति थोड़ा थोड़ा वो तुम्हारा, हर वक्त बोलते तेरा बेटा खा गई, तेरा बेटा खा गई। ये सुन के मैं, मुझे लगता कौन माँ अपने बच्चे को खा सकती है? लेकिन मैंने सुना, लेकिन ये बात है, उसके बाद मेरी बेटी भी थी, मेरी बेटी को वो प्यार नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। उस दौरान एक बार हम जा रहे थे सॉल्ट लेक, पार्क स्ट्रीट, सॉरी पार्क स्ट्रीट जा रहे थे। और हम हर वक्त तैयार रहते थे, पानी वानी लेके जा रहे थे, उस दिन हमने पानी नहीं लिया। एकाएक पार्क स्ट्रीट में मुझे बहुत जोर से प्यास आया, इतना प्यास कि तब हम, जैसे हमने कभी जिंदगी में पानी ही ना पिया हो, ऐसा प्यास लगा। और चक्कर आने लग गए। इतने में हमने देखा मेरे पति ने देखा एक बड़ा चर्च है। वो वहाँ के सिक्योरिटी से पानी मांगने गए। सिक्योरिटी से पानी मांगने गए, इतने में अंदर से एक आदमी दौड़ता हुआ आए, उन्होंने हमें अंदर लेके गए, ऑफिस में बिठाया, पानी पिलाया, चाय बिस्किट पिलाया। वो 7 डे एडवांटेज चर्च था। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा, मैं, वो जैसे बोले ना ये चर्च है, उन्होंने एक हिंदी बाइबल हमें मुझे दिया, विशेष तौर मेरे हाथ पे दिया उन्होंने, आप पढ़ना। जैसे उन्होंने बाइबल दिया ना, और वो बताने लगे कैसे कि, तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए, सफेद जो, मतलब आपने कब देखा? फिर हमारी बातें उन्होंने सुना। बोला आपको तो यीशु मसीह ने उस दिन ही बोला था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बाद में, उस टाइम मैं कुछ नहीं बोली, घर पे आके मैंने बहुत सोचा, यीशु मसीह थे वो जो मुझे बोले थे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ये वो सफेद कपड़े में वो कौन थे? बहुत हम, मेरे मन में बहुत कुछ सवाल चल रहा था, और बार बार मैं पूछने जाती भी थी, और वो आते थे हमें बताने के लिए। उसके बाद 2006 की बात है, ये 2006 को नवंबर महीने की बात है, जो हम पार्क स्ट्रीट में गए थे। फिर वो लगातार हमारे घर में आते रहे, और हमें बाइबल से
सिखाए, बहुत कुछ सीख के भी मैंने सीखा नहीं। लेकिन 2007 में अ, हमने बैप्टिज्म लिया 7 डे एडवांटेज से। पूरा पानी का बैप्टिज्म उन्होंने हमें दिया, हम तीनों को हमने बैप्टिज्म लिया। वो जो हमें दिलवाए वो पास्टर एम के दास थे। अ, उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया। 7 डे एडवांटेज का एक ये था, वो सैटरडे को होता था और फ्राइडे रात को और सैटरडे को। फ्राइडे 6 बजे से शुरू होता था सैटरडे तक। तो मुझे वहाँ का कुछ कल्चर ना अच्छा नहीं लगा। मैंने कुछ ज्यादा शोबाजी थे और हम थोड़े ऐसे थे, तो हम मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो तो ले लिया हमने, बपतिस्मा तो ले लिया, ठीक है। लेकिन बच्चन को नहीं जाना, बोलते नहीं, बीज तो गिरा लेकिन सही भूमि पे नहीं गिरा। और मुझे इतना बस वो प्रेयर याद था कि हमारे जो हम रोज का 10 का ज्ञान में है, जो वो हम रोज वो प्रेयर करते थे, बस वही प्रेयर था और कोई हमें प्रेयर करना नहीं आता। मेरे हस्बैंड को फिर भी आता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते थे, वो बहुत ज्यादा लोगों से घुल मिल जाते थे, बहुत ज्यादा ये करते थे और मैं बहुत कम बोलती थी। तो मुझे प्रेयर सिखाया नहीं गया। इन दौरान मैंने 7 डे एडवेंटिस्ट को छोड़ दिया। मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड को कहाँ से, हम रहते थे केशवपुर में, तो मुझे नहीं पता इन दौरान उनको कहाँ से बेहाला में एक इंद्रानी आंटी बोल के रहती थी, जो सौस मंडल के चर्च में जाती थी, उनसे इनका जान पहचान है। मुझे नहीं पता कि कौन कैसे हुआ, नहीं हुआ, आज भी नहीं पता। वो सौस मंडल के वो आंटी, इंद्रानी आंटी ने जीविता का नंबर दिया था इनको, जो कि मुझे बाद में एलिजाबेथ से पता चला कि उनका नंबर कहाँ से मिला। जीविता का नंबर उन्होंने दिया था। मेरे हस्बैंड जीविता से कांटेक्ट किए थे और कलकत्ता में। उसके बाद हम सॉस मंडल के चर्च में भी गए थे। उसके बाद जीविता के एलिजाबेथ के घर पे ही गए थे। पहले मेरे हस्बैंड गए थे, जिन जो कि मुझे बताया नहीं गया था, बाद में मुझे पता चला वो गए थे। बाद में मुझे भी लेके मैं भी बहुत बार गई हूँ एलिजाबेथ के घर, जीविता के घर गई थी। एक बहुत पहले जब मैं पहले घुसी, अंदर घुसी, मैंने देखा सचमुच एक हम्बल इंसान कैसा होता है। जीविता भी बहुत कम बोलते थे, एलिजाबेथ तो जीविता के बगैर कुछ नहीं बोलती थी। वो भी शरबत लेके आई और देखी, मेरे हाथ को देखी, मुझसे बातें की। और सच बोलूं, मैं पहली बार किसी से प्रभावित हुई, वो थी एलिजाबेथ। क्योंकि उस टाइम में मेरे मम्मी पापा नहीं थे, डेथ हो गई थी बहुत जल्दी। तब भी मैं हिंदू रिवाज से ना, क्रिश्चियन होने के बाद भी मैंने पानी रखती थी। एलिजाबेथ जिसे ब्राइड भी बोलते हैं, ऐसे उसने मुझे धीरे धीरे समझा। पहले तो उसने समझा नहीं कि मैं, मुझे पता नहीं, मैंने नहीं समझा। और मेरे मुश्किलों के घड़ी में वो खुद चल के वहां से वो वहां तक आती थी, मेरे घर तक। जीवित अभी आते थे बच्चों के लेके, बहुत थी हमारे लिए कलकत्ता में एक सपोर्ट के हिसाब से किए। और बहुत सारी चीजें मैंने एलिजाबेथ से सीखा। उनके साथ एक शुक्ला भी बोल के भी थे, वो भी आते थे, बहुत अच्छे। वो भी मुझे सिखाए कि ये पानी पूनी नहीं रखना है, ये सब नहीं करना है। ठीक है, फिर हम सॉस मंदिर के चर्च में थोड़े दिन गए। फिर हम न्यू लाइफ चर्च में गए, जहाँ एलिजाबेथ, वहाँ के एलिजाबेथ जीविदा, थॉमस पुरविल्ला, ये सब थे वहाँ के मेंबर, जो मुझे याद है। जो बहुत ही डिसेंट चर्च था। मैं गई, मुझे अच्छा लगा। शायद हम 2-3 महीने गए होंगे, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, कोमा के बाद मुझे ना बहुत पुरानी बातें मैं भूल चुकी हूँ। जो मेरी बहन लोग बोलती है तू नाटक करती है, मैं नाटक नहीं करती, मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा है कि याद ना कराए, क्योंकि ब्रेन में। इसलिए मुझे नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, क्योंकि मेंटली मैं पहले बहुत कुछ भुगत चुकी हूँ। तो उसके बाद हम वहां से
मेरे हस्बैंड के स्वभाव बाद में ऐसा हो गया, जब हम गवाही दे रहे हैं तो गवाही में कुछ छुपाना नहीं चाहिए। पहले पहले बहुत ठीक थे, ऐसे 6 फुट 1 इंच के थे, सेंट जीवस के स्टूडेंट थे, पार्क स्ट्रीट के, पढ़े हुए, उनका नाम भी बोर्ड में था, और कॉमर्स के बहुत ही ब्रिलियंट है, बोलते ना जिसके पास ज्यादा बुद्धि होता है उसका। और मैं मूर्ख, जैसे गधे की तरह मूर्ख, मैं, मुझे बोलने ही नहीं देते थे कहीं भी। अगर मैं कुछ सही बोलने भी जाऊँ तो मुझे आंख दिखाते थे, मुझे बोलने ही नहीं देते थे। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट, मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरे एलिजाबेथ ने मुझे मुकुंदपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और मेरी बेटी को अपने साथ लेके गई। एना रेबिका के साथ मेरी बेटी खेली। लेकिन मेरे हस्बैंड की कुछ ऐसी गलतियां थी जो मुझे पता चला, जिसकी वजह से जीविदा को पसंद नहीं, किसी को भी नहीं पसंद होगा वो बात। ये शराब पीते थे। इन्होंने उन दौरान मेरे साथ मारपीट भी किया, जो कि पहले नहीं किया था। अपनी मम्मी से मिलने के बाद, उसकी बहन से मिलने के बाद, वो इनमें बहुत चेंजेस आ गए थे। कलकत्ता में इनमें बहुत चेंजेस आ गए थे जो मुंबई में नहीं थे। फिर उस चर्च को मैंने छोड़ दिया। हम मैंने ही विशेष तौर पे छोड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अब इतनी ज्यादा ये हो। फिर हम आ गए राजारहाट की तरफ। उस जगह का नाम मुझे, न्यू टाउन, सॉरी, हाँ न्यू टाउन आए। वहाँ पे वर्ल्ड हार्वेस्ट, कनन्य मंडल एक पास्टर है थे, वो वर्ल्ड हार्वेस्ट थे, वो भी न्यू लाइफ में अपने स्टूडेंट को लेके आते थे। उनके साथ तक मैं लास्ट तक थी, जब तक मैं कलकत्ता में थी, उनके चर्च में थी। उनको मेरा सब कुछ पता था, और वो खड़े हो जाते थे आने के लिए, लड़ने लग जाते थे। उन्हें बिल्कुल लड़के मुझे अपने साथ लेके चले जाते थे, मुझे और नेहा को निकाल के लेके जाते थे कि ऐसा नहीं चलेगा। फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि मुझे घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा, और मैं 2010 को डिसीजन ली। मैं और मेरी बेटी, जबकि मेरी बहन पंजाब में रहती थी, बल्टाना में, उसने कहा कि तुम यहाँ चली आओ, तुम्हारे लिए कमरा मैं बुक करती हूँ। और हमने किसी को बिना बताए, मैं और मेरी बेटी, हम हावड़ा कालका पकड़ के हम चल पड़े। अनजान जगह, अनजान शहर, एक लड़की को लेके मैं निकल पड़ी। तो वो एक हाथ को लेके, लड़की छोटी थी, इतने एज की नहीं है। इन्होंने तो उन्होंने मंडल को तंग करना शुरू कर दिया कि मेरी बीवी को कहाँ छुपा के रखा, कहाँ छुपा के रखा, जबकि उनको कुछ नहीं पता था, सच में उनको कुछ नहीं पता। और मेरा सिम भी नहीं था, जो मैं सिम को मैंने वहीं पे खत्म, वहीं पे तोड़ के फेंक दिया था कि कलकत्ता का सिम कलकत्ता में रहने, मुझे नहीं था। और मैं चंडीगढ़ आ गई, मैं पंजाब आ गई। चंडीगढ़ आने पर उन्होंने मुझे, हमें रिसीव किया, मेरी बहन, मेरी जीजा जी ने रिसीव किया, और एक घर दिलवाया। घर का पैसा भी हम नहीं दिया, क्योंकि, और उसके बाद कुछ दिन तो वो ठीक रहे, उसके बाद उनका स्वभाव थोड़ा चेंज हुआ। यहाँ पे आने के बाद मुझे कोई चर्च की संगति नहीं मिली, और सिर्फ गुरुद्वारा का सुन सुन के मैंने एक दिन पड़ोसी से बोला, डर के निकलती भी नहीं थी, क्या पता कहीं मेरे पति ढूंढते ढूंढते मेरी बहन के घर में आ जाए, हमने देख ली। उसके बाद उसने कहा ये तो रहा चर्च। मेरे एक घर छोड़ के 15 दिन 20 दिन बाद उन्होंने बताया, एक चर्च, ग्रेस चर्च, जो आज तक मैं जिस चर्च की मेंबर हूँ, पास्टर प्रसाद पॉल। फिर हमने कहा अच्छा ये चर्च है, तो हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमने, जैसे हमने एंट्री लिया, वो गाना बज रहा था, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। क्योंकि वहाँ पे 2 चर्च थे, एक पंजाबी चर्च था, एक मलयाली लोगों का चर्च था। मलयाली लोग हिंदी में करते थे, पंजाबी हमारे समझ में नहीं आती, इसलिए हमने मलयाली चर्च को चुना। और पास्टर प्रसाद पॉल ने हमें देखा, क्योंकि वहाँ पे पंजाब अभी बहुत डेवलप हो चुका है। 2010 में इतना डेवलप नहीं था, सारे मैंने सूट, अभी सारे चर्च में जैसे जींस पहन के भी आते हैं वो सारे, लेकिन उस टाइम नहीं था। तो हमारे पास ज्यादा हम कुछ लेके नहीं गए थे, हम तो ऐसे चले गए। हम ऐसे गए थे, हमें बड़े गौर से लेके फिर बैठाया उन्होंने। फिर उन्होंने इशारा किया, लास्ट में हमें बिठाया और बात की कि आप लोग कहाँ से आए हो। फिर हमने अपना सारा बताया कि वो पास में ही, जैसे एक छोड़ के थोड़ा सा, गली भी नहीं, 2-3 घर छोड़ के उनका घर था। फिर वो देखने आए, और हमें नहीं पता चंडीगढ़ में इतनी ठंड पड़ती है।
हम आए थे यहाँ पे अक्टूबर के महीने में, सितंबर के लास्ट में आए थे। अक्टूबर को हम चर्च गए। अक्टूबर से इतना ठंड पड़ना शुरू हो गया कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, और मेरी सिस्टर ने पूरे हाथ उठा लिए, वो मैंने जैसे छोड़ ही दिया उन्हें। मेरी बेटी एक कारखाने में जॉब में लगी, तो जॉब करके 2 दिन जो पैसा लाती थी उससे हम माँ बेटी खाना खाते थे। फिर पास्टर जी ने देखा, उन्होंने अपना एक सिलेंडर मुझे दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमारा चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है, जो उनका नहीं था। तो यहाँ पे एक रज्जी पास्टर का नाम मैं लेना चाहती हूँ। पास्टर रज्जी पास्टर हैं, जो चेरियन जॉन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। चेरियन जॉन वो हैं जीमिदा के बड़े भाई। चेरियन जॉन, पास्टर चेरियन जॉन भी मुझे पहचानते थे, लेकिन मुझे उनका एड्रेस पता नहीं था। और मैं उसके बाद मुझे पास्टर रज्जी जॉर्ज का जो चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में मुझे रखा गया। नया नेहा हम वहाँ बहुत दिन तक हम सेवकाई किए चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में। तो मुझे वहाँ खाने पीने की टेंशन नहीं थी, घर का किराए की टेंशन नहीं थी। और मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था, बिल्कुल नहीं। मुंह से कैसे बोलते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, मुझे नहीं पता था। लेकिन पास्टर के साथ ने कहा आप बोलिए, तो मैंने वही बोला, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में। मुझे ये प्रेयर नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि सीखिए सीखिए सीखिए। फिर मैंने सीखा, क्योंकि कुछ एक्टिविटी हमने वर्ल्ड हार्वेस्ट से सीखा था, जो कमना मनन ने हम मुझे सिखाया था। उन्होंने वो लड़ाई करके भी उन्होंने मुझे सिखाया था कि क्रिश्चियन लाइफ कैसे होता है, मसीह जीवन कैसे जिया जाता है। उसके बाद ही मैंने बहुत कुछ डिसीजन लिया था। फिर हम वहाँ सीखे। उसके बाद मेरी जिंदगी में परिवर्तन आते गए आते गए आते गए। और कुछ 8-9 महीने बाद ये इनको पता चल गया कि हम कहाँ हैं। ये आ गए। इनके आने के बाद हमें वो मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी, क्योंकि पास्टर जी को पसंद नहीं था। ये बात पास्टर जी को बिल्कुल पसंद, वो हमें बहुत प्यार करते थे। नेहा को अपनी बेटी जूली सिस्टर और रजी पास्टर अपनी बेटी बोलते थे। लेकिन इनके आने के बाद उन्होंने कहा कि आप या तो उनको बोलिए कलकत्ता जाने के लिए, या आप अपना मकान ले लीजिए। फिर हमें अपना मकान लेना पड़ा। हम शिफ्ट हुए, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये जॉब किए। कुछ बहुत दिन ठीक रहे, बहुत दिन ठीक रहे। फिर इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, जो जो होता है। फिर भी चल रहा था, फिर कॉम्प्रोमाइज करके चल रहा है, जीवन जिंदगी चल रहा है। और मैंने उन दिनों परमेश्वर के बहुत नजदीक आई थी मैं। परमेश्वर के बहुत करीब आ गई थी। यीशु मसीह को मैंने बहुत अच्छी तरह से जान लिया था कि यीशु मसीह क्या है। मैंने बोला ना, उस दिन मैंने नहीं पहचाना था, लेकिन उसके बाद से यीशु मसीह मेरी जिंदगी में अद्भुत कार्य किए। पंजाब में आके मैंने बहुत करीब से यीशु मसीह को जाना। और मैं ना ऐसे प्रचार करती थी, पास्टर जी से देखते थे, होते ये आप हैं जो ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने उस दिन से सोचा कि जो भी करे, ये जो इनको जो करना है ये करे, मेरा काम जो है वो मैं करूंगी। फिर भी बहुत बाधाएं आई हमारी जिंदगी में, बहुत बाधाएं आई। मेरी बेटी फिर जॉब करते करते उसने प्राइवेट में ही 10th किया, +2 किया, वो भी छुप छुप के। ऐसी बात नहीं, छुप छुप के वो रात को छुप छुप के पढ़ती थी, छुप छुप के वो हर काम करती थी। और जैसे नॉर्मल बच्ची की जिंदगी होती है, मेरी बेटी की जिंदगी वैसी नहीं थी। हमने खेला है। एलिजाबेथ जानती है मेरी बेटी की हर एक बातों को उसने देखा है। उसके डरे हुए सहमे हुए चेहरे को एलिजाबेथ ने देखा है। और मैं ये जानती हूँ कि वो समझ सकती है। हाँ, क्योंकि उस टाइम आप लोग नहीं थे ना मेरे साथ। एलिजाबेथ ने देखा है। और यहाँ पे जूडी सिस्टर ने भी, मर्सी सिस्टर ने, जो पास्टर के साथ कॉल की मिसेस है, उन्होंने भी देखा था इस चीज को। उन्होंने भी इस बात को नोटिस किया नेहा के प्रति। नेहा बहुत डर डर के सहम सहम के रहती थी। फिर ऐसा मोड़ आया कि नेहा की हमें जल्दी शादी करनी पड़ी। शादी के बाद भी कुछ दिन बाद इनकी, ये कलकत्ता चले गए। ये बिना पता ही चले जाते थे, इनका कोई ठीक नहीं था। अभी घर पे हैं, 2 दिन घर पे नहीं है, तो कहाँ गए, कलकत्ता चले गए। कलकत्ता से फोन कर रहे हैं, मैं कलकत्ता नहीं हूँ।
फिर इनमें बहुत चेंजेस आ गए थे, ऐसी बात नहीं है, चेंज बहुत आ गए थे, बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत प्रार्थना भी करते थे। और बाद में चर्च भी जाने लग गए थे। पहले मुझे रोकते थे, लेकिन बाद में खुद चर्च जाते थे, गवाही देते थे। और पास्टर जी बहुत खुश हुए थे, रजी जॉर्ज। वो अपने घर पे भी उनको बुलाते थे कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है ब्रदर, तो आप क्यों नहीं ऐसा काम क्यों करते हो, आप अपने इसको अच्छी तरह से आप करो ना, इस्तेमाल करो, आप अच्छा एक बोल सकते हैं। कुछ दिन तो वो बहुत ठीक रहे, बहुत ठीक रहे। फिर मेरा एक इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इसमें कम करती हूँ कि मेरा टर्निंग पॉइंट आया 2018 को। 12 तारीख को 2018 को 4 तारीख से ये थे नहीं, ये कलकत्ता चले गए थे, बिना बताए गए थे। लेकिन वहां से फोन किए थे, मेरी ननद के घर से इन्होंने फोन किया था कि मैं भवानीपुर में मेरी ननद रहती है, वीस मुखर्जी रोड, उन्हीं का दादा का रोड है, वो उत्तम कुमार का घर है उनके पास में। और वहाँ पे बहुत बड़ा वो दुर्गा पूजा होता है, उन्हीं के घर में होता है, मेरी ननद का घर है वो, भवानीपुर वीस मुखर्जी रोड। उनका नाम है इंद्रानी मुखर्जी, मेरी ननद। उनके घर से उन्होंने मुझे फोन किया। दीदी ने मुझे इतनी सारे लेक्चर सुनाई, तुम क्रिश्चियन होने से पहले किससे पूछा। मैंने क्यों, किसी से पूछना जरूरी है, आपने ऐसे भी क्या, ऐसे क्या बात होगी जो क्रिश्चियन होने पे आपको क्या, मैं तो वहां गई नहीं, मतलब ये आए वो आए ना, वो आपके भाई है, मैं तो नहीं गई, मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे इस बात का फक्र है, ठीक है। आप ब्राह्मण हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो क्या नहीं करते। वहां से उन्होंने मुझे बात सुनाया। फिर ये 12 तारीख को वहां से आए, 12 फरवरी को। और आते ही मुझे उन्होंने कहा मुझे तुमसे बात करना है, लेकिन मैं कल करूंगा। लेकिन वो कल आज तक नहीं आया, क्यों, क्योंकि 13 फेब को इनकी डेथ हो गई। 13 फेब को 2:30 बजे बहुत जोर से इनके चेस्ट में पेन हुआ, घर पे कोई नहीं था, और मैंने प्रेशर किया, मैं सोची कुछ नहीं होगा। फिर मैंने नेहा को बुलाया, भानु भी आया, डॉक्टर के पास जेपी हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने शायद इनको पीछे से बोला होगा कि कुछ नहीं है, अब नहीं रहे, मुझे विश्वास था नहीं। फिर हम 32 हॉस्पिटल लेके गए। 32 में डॉक्टर को मैं इस पागलों की तरह नहीं बोलते हैं, देखिए देखिए चल रहा है ईसीजी, वो ईसीजी कर रहे हैं, लेकिन सीधा आ रहा है, सीधा आ रहा है। इतने में हमारे पास तो जी भी आ गए, क्योंकि ये दुबई गए थे, उसी दिन वो आए, 13 तारीख को आए, दौड़ते हुए 32 में आए। आके उन्होंने, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा जुड़ गई थी ना चर्च से, तो उन्होंने भी मुझे देखा था करीब से। और उसके बाद उस टाइम मैं गिरी, जब उन्होंने कहा ना अब ये नहीं रहे, मैं गिरी, मेरे घुटने के 2 टुकड़े हो गए। क्योंकि उसके बाद मैं उठ नहीं पाई, उन्होंने सपोर्ट देके मुझे उठाया। और दूसरे दिन 14 फेब को इनका ग्रेवियर में, ग्रेवियर हुआ 4 बजे, क्योंकि सारा कुछ, मेरी सिस्टर भी आई थी नोएडा से, वो सुबह को आई थी, शाम को चली गई। और ग्रेवियर में हुआ, होने के बाद जो एक फॉर्मेलिटीज रहते हैं वो करना पड़ा। ने- मुझे मुझे भी, नेहा को भी, हम दोनों को तो करना पड़ा, हमने किया। हमें हमने कभी ग्रेवियर हम गए तो नहीं थे, हमने कभी सामने से मसीही मौत नहीं देखा, पहली बार हमने जीवन में ये किया। एक, जब ये बदल गए तब ये चले गए, क्योंकि मैं इस बात को मैं आज भी नहीं भूल सकती। 12 तारीख को सारे रात बैठ के ये प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा रात को 3 बजे भी, मैंने कहा आप तो सो जाओ, क्या बोले जा रहे हैं, परमेश्वर मुझे माफ करना, यीशु मसीह मुझे माफ करना, इंग्लिश में बोल, इंग्लिश मेरे इतने समझ में आती नहीं जितना ये इंग्लिश बोलते थे, बोले जा रहे हैं मुझे माफ करना है। और मैं सोची इतनी माफी क्यों मांग रहे हैं, इतनी माफी कौन मांग रहे हैं, किस बात के लिए। हाँ फिर ना, और एक अजीब बात है, इन्होंने नेहा से हाथ जोड़ के माफी मांगा जब आए ना वहां से। 12 तारीख को जब नेहा जॉब से आई, नेहा को हाथ जोड़ के माफी मांगी, नेहा रो पड़ी, पैरों में नीचे, पापा आप मेरे सामने हाथ ना जोड़ना, मुझे डांटो मुझे मारो, लेकिन आप हाथ ना जोड़ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए भानु से भी माफी मांगी, मेरे पैरों पे गिरने लगे। मैंने कहा मुझे ऐसा ना करना, ठीक है, क्योंकि हर कोई अपनी गलती का जब एहसास करता है, परमेश्वर बोलते हैं माफ कर। ये बात मैंने सीखा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, देर से आए हैं, कोई बात नहीं,
मैंने उस दिन बात करना चाहा, लेकिन इन्होंने कहा आज मैं बहुत थक गया। लेकिन रात को सारी रात इन्होंने परमेश्वर से माफी मांगा, और दूसरे दिन इन्होंने मुझसे कुछ बोलना चाहा, मैं नहीं बोल नहीं पाए, और नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोलना चाह रहे। लेकिन कलकत्ता से आके ये बात बोल रहे थे कि मम्मी को देखने मुझे नहीं दिया इन लोगों ने, मुझे मम्मी से मिलने नहीं दिया, मुझे धक्का मार दिया, ये कर ये बताए। मेरा एक कर्तव्य था, मैंने दीदी को फोन लगाया, क्योंकि भैया का नंबर मेरे पास कभी नहीं था। उन्होंने मैंने दीदी को नंबर लगाया, क्योंकि दीदी ने फोन किया था मेरे फोन पे, तो वो नंबर मेरे पास आ गया था। मैंने बताना जरूरी यही समझा, कल को मेरे ऊपर इल्जाम लगा देंगे कि ये पता नहीं क्या कर चुकी है मेरे भाई के साथ। मैंने उसी टाइम फोन लगाया। फास्टर जी का, आप सिस्टर आपके जितने भी हैं रिश्तेदार, उनको बता दीजिए। मैंने सबसे पहले उनको ही फोन किया। दीदी ने कहा अब हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा भैया को बोल दीजिएगा। भैया क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैंने मेरी सिस्टर को फोन किया। वो लोग रात को, सुबह को 4 बजे तक पहुंच गए। ये नोएडा वाली, रांची वाली नहीं आए। उन्होंने कहा इस चंकीस में हम जाते नहीं, ये उनकी मेंटेलिटी है, उनकी सोच है, कोई बात नहीं। लेकिन हो जाने के बाद मेरा ट्रीटमेंट चला काफी दिन, घुटनों का यहाँ बहुत ज्यादा ये था कि मैंने घुटने का, जब मैं बोल नहीं रही हूँ, मेरा कोई चीज मेरी सही जगह पे नहीं है, एक भी चीज नहीं, मेरा नस नहीं ढूंढ मिलता है, मेरा पल्स नहीं मिलता है। और मेरा जो आज भी मेरे पैर तो ठीक हो गए, लेकिन मेरे जो दोनों पैरों का ये है ना, इधर व्हाइट है, और जब मैं चलती हूँ ना पूरा ब्लू हो जाता है, और लगता है जो कोई सांप वगैरह काट देने से जहर नहीं हो जाता है, बस इचिंग इतना होती है। रेड रेड, इतने बड़े बड़े रेड रेड हो जाते हैं मेरे पैरों में। 2018 को जब इनकी डेथ हुई, मेरी बहन आके बहुत बोल के गई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं कर दूंगी, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, सबके सामने बोल के गई, इतने लोगों के बीच में बोल के गई कि लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, कि सोचते वो भी आज भी वही कर रहे हैं, इतना बोल के गई। उसके बाद वो मुड़ के नहीं देखी। कौन, 6 महीने हमें सारे लोगों ने हमें कोसा, बहुत कोसा। मैं यहाँ तक कि मेरे चर्च के लोगों ने भी मुझे छोड़ दिया। उन्होंने भी सोचा कि शायद बर्डन है, अब हम ये क्या करेंगे, क्योंकि छोड़ के तो कुछ नहीं गए थे। नेहा ने दिन रात ड्यूटी किया, उसने ड्यूटी करने के बाद उसने आज जो ट्रीटमेंट हुआ है परमेश्वर की दया से, यीशु मसीह थे साथ में, और हम रात भर रोते रहते थे बैठ के कि हमें क्या होगा, क्या करेंगे। इस दौरान हमें यीशु मसीह ने बहुत उत्साहित, हमें वचनों के द्वारा हमें सबने, यहाँ तक कि पास्टर जी ने भी छोड़ दिया था, वो रिलैक्स करते, अब रिलैक्स करते हैं। ये गलत मैंने किया था, उन्होंने उस टाइम भी हमें छोड़ दिया था। लेकिन बोलते ना सब छोड़ देता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा, हमें माँ बेटे को नहीं छोड़ा। उस परिस्थितियों से भी, इस परिस्थिति से भी परमेश्वर ने हमें निकाला है। मेरा टर्निंग पॉइंट है 2020 का, मैं बोलना चाहती हूँ। कोविड आया। कोविड से पहले मेरी सिस्टर जो रांची में रहती है, जिसके पति आरएसएस के मुखिया हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि नेवी के द्वारा वो साउथ अफ्रीका में वो जाते थे, केप टाउन में। उनका मर्चेंट नेवी में हो गए उनका, पहले वो नेवी में थे, फिर रिटायर होने के बाद मर्चेंट नेवी में चले गए। तो अकेले नहीं रह पाती है, काम नौकर करते हैं लेकिन अकेले नहीं रह पाती, उसने मुझे बुलाया। और मैं इतना पकड़ के नहीं चलती कि कौन आया कौन नहीं आया। मैं गई 16 तारीख को, 16 मार्च को मैं गई, और 21 मार्च को लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो जाने के बाद जैसे जैसे बोलते गए, 15 दिन का, 21 दिन का करते करते मोदी ने, उन्होंने कितने दिन लगा दिए। और लॉकडाउन में शुरू हो गया जूम मीटिंग, यहाँ पे गूगल मीट में भी, और जूम मीटिंग है, जूम में भी। जूली सिस्टर का, जब मैं जूम में बैठती थी, तो ये नेचर है कि मैं धीरे बात करूंगी तो कोई सुन नहीं सकेगा, मुझे तो जोर से बात करना ही पड़ेगा। मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा ही थोड़ा, माने बोलते ना, ज्यादा पैसे होने की खातिर बहुत घमंड है, बहुत घमंड है। मुझे ऐसा नहीं चलेगा, जूम में नहीं बैठ सकती। मैंने कहती हूँ, बोलते मेरे आस पड़ोसी सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, कि मेरी बहन क्रिश्चियन होने को, तो उनको पता नहीं कि मैं क्रिश्चियन हूँ। नहीं, मुझे क्यों बुलाया फिर? वो तो ऐसे उनको देख के थोड़ा पता चलता है। मैंने तो कहा कि इसके पति ने इसलिए सिंदूर नहीं लगा थी,
मैंने कहा अच्छा, इसके पीछे क्या राज था, मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे बोला ही नहीं। फिर बोलते हैं उनके काम वाले, जब भी मैं बाइबल पढ़ती, बाइबल बाइबल नहीं पढ़ना, बाइबल नहीं पढ़ना, बाइबल नहीं पढ़ना, ऐसे करते करते मैंने कहा मैं तो पढ़ूंगी। फिर क्या, अब वो जिद पे आ गए तो मैं भी जिद पे आ गई। मैंने कहा, फिर एक दिन उन्होंने उसमें बहुत रफ एंड टफ उन्होंने बात किया। मेरे जिया जी ने कहा, तुम्हें जो पैसा मिला है ना क्रिश्चियन बनने के लिए, आप तो निकाल लो, अब तो घर खरीद लो, अब तो किराए के मकान में नहीं रहो। मैं ऐसे देखी, मैंने कहा क्रिश्चियन बनने के बाद पैसे मिलते हैं, किसको मिले पैसे? मैंने कहा कब मिला पैसा? तो देखिए ऐसे ही बन गई तुम। मैंने कहा क्रिश्चियन बनने के लिए पैसा मिलता है? तो बोलते हैं और क्या, यहाँ पे सारे आदिवासियों को पैसे मिले हैं। मैंने उनको मिले होंगे, हम मैं पैसे देख के नहीं आई हूँ मसीह में, जो पैसे देख के। फिर जैसे एक घर वापसी की बात नहीं होती है, उस पर मेरे साथ घर वापसी की बहुत बात हुई। मेरी बहन ने कहा ये मत भूलना तुम किस बैकग्राउंड से हो, हिंदू बैकग्राउंड से। मैं उस टाइम मैं बहुत दिन सही, 1.5 महीने मैंने सहते ही रहे, चुप रहे, फिर मैंने जुबान से आया, मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ नहीं थी, अभी नहीं हूँ, अभी मैं मसीह में हूँ, मैं यीशु मसीह की हूँ। मैं तुम मायने नहीं रखते मेरे लिए बाइबल मायने रखते। जिस दिन मैंने ये बात कहा, उस दिन से वो मैंने उनके साथ खाना नहीं खाया। मैंने खाना 2 दिन खाना नहीं खाया। मैंने एकदम, मेरी हालत ऐसी थी कि शायद आप लोग देखते तो समझते। और मेरी बेटी रो रो के फोन करती थी, मम्मी, कैसे भी परमिशन लेते थे, लेकिन 6-7 कंट्री के बने राज्य होने के खातिर बस सब राज्य में परमिशन दे दिया था, झारखंड तक नहीं दे रहे थे। और मैं उस टाइम परमेश्वर जूली सिस्टर ने रोना देख के वो भी रोती थी, बहुत रोती थी कि आप कहाँ फंस गए, प्रार्थना करते रहे। और मैं बता, उसके मंदिर वाले घर पे मैंने रही, क्योंकि उसके सारे कमरे में एसी लगा था, मैं एसी में नहीं रहना चाहती थी। और मंदिर वाले कमरे में मुझे जान जान के, जब मैं बाइबल पढ़ती थी घंटी बजाती रहती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती रहती थी, जबकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे चालीसा याद होता ही है। मैं कानों में वो हेडफोन लगा के मैं परमेश्वर का गाना सुनती थी, जोर जोर से मैं भी गाती थी, मुझे पता है। और फिर मैंने देखा, जब कोई बात नहीं, फिर मैं दानियल की बात याद आ गई। दानियल बेबीलोन में कैसे वो दीवार की तरफ देख के प्रार्थना करता था। मैंने उस उनकी खिड़की की तरफ देख के, आप लोगों विश्वास कीजिए, 1.5 महीने मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर आप मुझे यहाँ से निकालिए, यीशु मसीह आपके बिना मेरे कुछ नहीं है। मेरी बेटी रोज रोती है, रो रो के कितने सारे मैंने ये किए। एक दिन ऐसा हुआ, न्यूज आया कि राजधानी चलेगी, सबको लोग बैठ गए क्योंकि सबको जाना था। और मेरा पता 5 जगह से लोग बैठे थे, भानु, नेहा, नेहा के 2 दोस्त, हाँ, फिर मेरी बहन का बेटा, और जो मैं मेरी जिया जी जो रांची के डेफिनेटली वो भी मेरे से ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको भी पता था ये बाइबल लेके अब तो ये हंगामा करके ही रह रही है, क्योंकि ये बोल रही थी मैं तुमको छोड़ सकती हूँ। मेरी भी मैं बहन ने कर दिया, आपसे तुम्हारा मेरा रिश्ता नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे संसार का ही रिश्ता रखना ही नहीं है। पता नहीं मेरे में ये जोश कहाँ से आ गया था, जो मैं उनके बीच में रह के मैंने ये बात कहा। मैंने कहा मैं, तुम क्या सोचती हो कि पैसे दिखा के तुम सोच रहे हो कि मैं, ये वो एक उनका बहुत मकान है, वो उसमें तुम रह लो, तुम आ जाओ वापस। उन्होंने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने कहा मैं सब छोड़ सकती हूँ, मैं बाइबल नहीं छोड़ सकती, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने नहीं उनको चुना है, उन्होंने मुझे चुना है। आज मैं हूँ, उस टाइम कहाँ थे तुम? जब मैं मर रही थी तब से तुम लोग को बदबू आ रहे थे, अब बदबू नहीं आ रहे हैं। मुझे जहाँ पे मेरी शांति है, मुझे वहां शांति है। मैंने उस दिन समझा कि परमेश्वर फिर मुझे योना नबी की वो 99 के बदले 25 को चला गया था, और मैंने भी बिना प्रार्थना किए आई थी, और मैं सचमुच तसीस में फंस गई थी। और सच बोलूं, रात के 1:30 बजे के करीब मेरा रिजर्वेशन हुआ राजधानी में, और मुझे दिल्ली तक के लिए परमिशन था, क्योंकि दिल्ली के बाद नहीं था। लेकिन मेरी बेटी ने एक टैक्सी बुक करवाया था, जो 25,000 रुपये लिए थे उस टाइम। उन्होंने दिल्ली से पंजाब तक आने के लिए, क्योंकि उनने सर्टिफिकेट लगता था, उन्होंने उसने अपना सारा पूंजी उसमें लगाया। मम्मी चली आओ, अब रहोगी तो। जब मैं आई ना लास्ट की तरह,
बिल्कुल दुबली पतली आकृति भी देखने आए, लेकिन मैं कोविड का टाइम था तो मैं दूर से ही मिली। मैं खुद प्रोटेक्शन में हो गई थी, मैं खुद को ये कर लिया था। कोविड के टाइम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरा एक टर्निंग पॉइंट है कोविड का टाइम। लोग बोलते हैं कोविड आया, लेकिन मैं सोचती हूँ कोविड नहीं आता तो शायद मैं परमेश्वर को इतनी अच्छी तरह से और भी नहीं जानती, क्योंकि कोविड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। परमेश्वर की नजदीकियां, जैसे बोलते हैं ना, जब हमारा एनकाउंटर होता है ना परमेश्वर यीशु मसीह के सामने, जब हमारा सामना होता है, वो सामना मेरे साथ हुआ। और मेरे सामने से मैंने यीशु मसीह के मैंने देखा बहुत, मैंने आग 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 पे चली जा रही हूँ। एक एक दरवाजा खुलता जा रहा है, सामने मैंने यीशु मसीह को देखा। वो दिन मैं आज भी नहीं भूल सकती। मैंने जिंदगी में रोंगटे खड़े होने वाले दिन, यीशु मसीह ने कहा तू पीछे नहीं मुड़ेगी, तू आगे चल, बढ़ती जा, बढ़ती जा। उसके बाद मैं यहाँ मीटिंग ज्वाइन किया। 3 साल से मैं एक मीटिंग में हूँ, जो रज्जी पास्टर जूली सिस्टर, रज्जी पास्टर स्टार्टिंग किए थे, लेकिन जूली सिस्टर चला रहे हैं। उन्होंने भी मुझे वहां से बहुत कुछ, मेरी सिस्टरों को भी उन्होंने बहुत कुछ सुनाया है। जब यहाँ पे आई थी तो उन्होंने बोल दिया था आप लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने कहा था उनको भी। फिर बोले कोई बात नहीं है, परमेश्वर की लड़ाई है। उन्होंने बहुत हेल्प किया। 2020 में मैं जूम मीटिंग में आज भी जूम में हूँ। और सबसे बड़ी बात है, 2020 में क्रिसमस के टाइम पे मैं, हमारे यहाँ क्रिसमस फंक्शन हो रहा था। हमारे पास्टर प्रसाद पॉल और रजी जॉर्ज मिलकर एक बहुत बड़ा हॉल बुक किए थे, जिसमें पास्टर चेरियन जॉन को उन्होंने, रजी पास्टर ने इनवाइट किया था, क्योंकि उनके फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड है, दोनों में बहुत घरेलू रिश्ता है। चेरियन जॉन ने मुझे देखा और मुझे जोर से चिल्लाने लगे, स्निग्धा स्निग्धा बोलते, वो भी स्निग्धा ही बोलते हैं मुझे, और मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है। मैंने घूम के देखा, मुझे लगता है मुझे पता नहीं क्या मिल गया। इधर आओ, फिर उन्होंने फोटो खींचा। उस दिन मुझे एलिजाबेथ का नंबर मिला, 25 दिसंबर 2020 को। फिर 28 को, फिर 29 को मुझसे उससे बात हुई एलिजाबेथ से। और 2020 को मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि 2020 को 31 दिसंबर को मैं ये बीडीएफ में आई, ज्वाइन हुई। बीडीएफ 31 नाइट को मैं और मेरी बेटी 2020 से मैं उस मंडली में जुड़ी। और एक, मुझे एक फैमिली मिला। मुझे मेरी सारी बहनों ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ब्लॉक नहीं किया। और आज मैं सच कहती हूँ इस बात के लिए कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। यहाँ पे भी मारानाथा टीम में भी फैमिली मेरी बहुत अच्छी मिली है। और ये जूम के द्वारा मुझे मारानाथा जूम अच्छा क्यों नहीं है, वो भी कोई भी सिचुएशन होता ना, परमेश्वर उसमें भी हर एक बात में भलाई है। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अभी तक मुझे जीवित रखा। सभी बोलते हैं आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, मरने तो आप वाले थे, वो कैसे मर गए हैं? सभी आज तक सबके क्वेश्चन नहीं है, सब जहाँ भी पूछते हैं, बहुतों को नहीं पता ना कि इनकी डेथ हो गई है, भैया की डेथ हो गई, आप जिंदा हैं, ऐसे मुझे पूछते हैं। बीमार तो आप रहते थे, और बीमार अब भी मैं रहती हूँ, तो आप जिंदा हो, वो मर गए हैं। मैंने कहा, मैं ऐसे देख, नेहा ना अब नहीं बताती कि मेरे पापा की डेथ होगी, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती कि ये बोलते हैं तुम्हारी मम्मी तो बीमार रहती थी, डेथ तुम्हारे पापा की कैसे हो गई। सबको शक दूसरी तरफ जाता है, इंसानों की फितरत को पहचानना मुश्किल है। तो हमने यही, मैं अब यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जो मैं थोड़ी सी टेस्टमनी दे सकी कि हम अगर परमेश्वर में बने रहें, बोलते ना वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी नसीब बुनियाद हो। सच में यीशु मसीह थे, हैं, और युगान युग एक सा है, वो कभी नहीं बदलते। मैं बदल गई थी, मैं पहचान नहीं पाई थी उस दिन, जिस दिन मैं कोमा में दूसरे दिन उठी, तीसरे दिन मैंने उठी। यीशु मसीह का जब मैंने पूरा, जब बाइबल पढ़ना शुरू किया, तो मैंने वो पूरा पुनरुत्थान का बड़ा देखा, पढ़ा, और मेरे मन में एक सवाल आया। तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। हम तो संसार की तरफ से पैदा हुए, वो तो आत्मिक रीति से पैदा हुए थे। मैं चाहती हूँ मैं संसारिक रीति से जरूर पैदा हुई हूँ, लेकिन जब मैं सो तो मैं आत्मिक रीति से जो सो। मेरी यही रिक्वेस्ट है, हमारी हालात कैसी भी हो, मेरी परिस्थिति एक लड़ाई युद्ध के मैदान की तरह है। हर वक्त मेरी परिस्थिति लड़ाइयों के बीच में चल रही है। हर वक्त मैं एक जुझारू की तरफ लड़ने के लिए मेरे पीछे लोग खड़े हैं। और आज मैं जो भी हूँ आप लोग के सामने हूँ, और इस
फैमिली की वजह से हूँ। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने मुझे, और मैं सच कहती हूँ, यीशु मसीह का अंग है हम, तभी हम एक संग है हम, क्योंकि इस यीशु मसीह का प्यार ही है जो हमें बांधे रखा है, और हमारा डीएनए एक है, हम अलग नहीं है। ये बात मेरे को जब समझ में आया, मैंने सोचा मैंने सब पा लिया, क्योंकि मेरे पर मुझे, मैं पहले मुझे सब बोलते बदसूरत है, बदसूरत है, सुन सुन के ना मैं खुद को ना 3 साल के लिए अंदर कर ली थी, 3 साल कैदी की तरह नहीं निकली थी कि मैं बदसूरत हूँ। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह ने कहा मुझे, मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया, मैंने उस दिन समझा मैं बदसूरत नहीं हूँ। मैं तब भी सुंदर थी, अब भी सुंदर हूँ, तब दूसरी तरह से सुंदर थी, तब मेरे में घमंड था, अब मेरे में घमंड नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मैं सुंदर हूँ, ऐसा मैं बोलती हूँ। मैं रोज शीशे के सामने ही बोलती हूँ मैं सुंदर हूँ, क्योंकि मेरा यीशु मसीह सुंदर है, मेरा प्रभु मुझ में जिंदा है। मैं नहीं हूँ, मैं तो यीशु मसीह मैं नहीं हूँ, मेरे में आप जिंदा। मैं तो कभी मर चुकी हूँ, लेकिन मैं मुझ में मेरे यीशु जिंदा है, वही दिखे मुझे। और बहुतों को मैंने वचन सुनाया है, बहुतों के लिए प्रार्थना करती हूँ, बहुत लोग मुझे प्रार्थना करने बोलते हैं, मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करें। बहुत सारी रुकावटें के बीच में भी मैं यही बात कहना चाहती हूँ, हमेशा यीशु मसीह में बने रहे, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए। उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, हम थोड़ा सा जलने के, कोई भी मुझे देखता ना, आपने इतना बड़ा जलना कैसे सह लिया, वो मैंने नहीं सहा, यीशु मसीह ने सहा। मैंने तो उसको सहने की कोशिश की, लेकिन उस दर्द को तो यीशु मसीह ने उसी दिन उठा लिया जब मैंने उनके गोद पे सबर। यही बोलते हैं, ना तो हम खुद के हैं, ना तो दुनिया के हैं, मैं तो यीशु मसीह की हूँ। मैं यही बोलती हूँ सब, सचमुच, ना मैं खुद की हूँ, ना मैं दुनिया की हूँ, मैं सिर्फ यीशु मसीह की हूँ। और बहुत सारे वचन हैं, लेकिन ये मैं जरूर बोलना चाहती हूँ, हम परिस्थिति को हम ना देखें, हमारी नजर हमेशा यीशु मसीह के ऊपर रहना चाहिए, वही एकमात्र सहारा है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। मुझे पता है आने वाले दिनों में मुझे बहुत कुछ करना है, कैसे होगा टेंशन लेती हूँ। भजन संगीत का 55 में 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल, हम डालते हैं, ले लेते हैं, बहुत मजबूरी है। कभी कभी तो हमने एक टाइम का भी खाना नहीं खाया, जो कि हमें बताया नहीं, जो बोलते ना, चूड़ा, चूड़ा को गिला करके हम दोनों ने खाया, लेकिन खाया तो सही, बहुत लोग तो भूखे हैं। अब मैं उस बात का शुक्रिया अदा करती हूँ, खाया तो सही, भूखे तो नहीं सो, खाया हम। लेकिन मेरी बहन ने कहा तू 2018 तक तू भीख मांगने बैठी थी प्लेटफॉर्म में कटोरी लेके, लेकिन मैंने उसी टाइम जवाब दे दिया था, मैं जिस पिता की संतान हूँ, मैं कटोरी लेके तो नहीं बैठूंगी। ये बात तो सही है कि मैं कटोरी लेके कभी नहीं बैठूंगी, और नहीं मांगूंगी। मुझे मांगने में बहुत शर्म लगता है, बहुत ज्यादा शर्म लगता है, मैं बहुत मजबूर भी हो जाऊँ ना तब भी मांगने में शर्म लगता है। और मेरी बेटी का शादी का बहुत ज्यादा कष्ट था, उसके कुछ दिन बाद ही इनकी डेथ हो गई, लेकिन मेरी बेटी उतार रही थी, क्योंकि हम किसी के कर्जदार होना नहीं चाहते। धन दौलत सब यही रहेंगे, संसार की रीति में नहीं, संसार की हर एक अभिलाषा मेरी में ना आए। जैसे मैं यीशु से पवित्र थे, मुझे बहुतों ने मेरी सिस्टर ने कहा शादी कर लो, मैंने कहा एक करके ना पछताया कि दूसरा करूंगी मैं शादी। मैं अपना बिछौना इसीलिए बोलती हर वक्त पवित्र रखती। मुझे सब बोलते आपके घर में कोई क्यों नहीं आता, क्योंकि पास्टर जी भी आते हैं ना तो अपनी मिसेस के साथ आते हैं, सिस्टर के साथ आते हैं, कोई मेरे घर में कोई लड़का अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ संसार की आंखें दूसरी तरफ जाती है, और मेरा थोड़ा चलना, थोड़ा फिरना कुछ ऐसा है कि लोग सोचते होंगे, लेकिन ये लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कैसी है। और मैंने ये सब इसलिए बताया कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। जब मैंने उस बच्चे को खोया तो मैं उस टाइम से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को पाया है, अब मुझे लगता है
मैंने सचमुच सब कुछ पा लिया। आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझे बहुत ऐसे इस्तेमाल करे और मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं इस लायक बनूं कि जगह जगह मैं अपनी टेस्टिमनी दूं। और भी बहुत टेस्टिमनी है। 31 प्लास्टिक सर्जरी के बाद जब मैं जी सकती हूँ, कोमा से जब मैं वापस आ सकती हूँ, तो कोई क्यों छोटी छोटी बीमारी से वापस क्यों नहीं आए? क्यों हमारा विश्वास टल जाता है? क्यों हट जाते हैं परमेश्वर यीशु मसीह से?